ओम शांति। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, जब स्वच्छ पौधों पर 5 विकारों की मैल चढ़ती है तब भ्रष्टाचार बढ़ता है। जब स्वच्छ पौधों पर, बाबा कहते हैं, 5 विकारों की मैल चढ़ती है। जब हम सतयुग में आते हैं या फिर जब आत्मा ऊपर से नीचे उतरती है तो वो एक स्वच्छ पौधा होती है। उसको स्वच्छ शरीर मिलता है, सतो प्रधान शरीर मिलता है। लेकिन जब वो स्वच्छ पौधा जो होता है, एकदम क्लीन सोल जो होती है, उस पर, वो आत्मा पर जब 5 विकारों की मैल चढ़ जाती है तब भगवान कहते हैं भ्रष्टाचार बढ़ता है। भ्रष्टाचारी भगवान देह अभिमान को, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के विकारों को कहते हैं। वो भ्रष्टाचार है। वहां से फिर सारा कुछ शुरू हो जाता है। अब भगवान कहते हैं तुम्हें श्रेष्ठाचारी बनना भी है और तुम्हारी जिम्मेवारी है कि तुमको बनाना भी है। सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकते हैं हम ईश्वरीय परिवार हैं। भगवान हम आत्माओं को सिखाता है कि कैसे परिवार में रहा जाता है। उसमें सिर्फ अपना फायदा नहीं देखा जाता है, बल्कि सभी का कल्याण सोचा जाता है। और ये जो परिवार है, ये बेहद का परिवार है। जैसे बाबा ने कल कल्प वृक्ष की बात बताई है, तो हम आत्माएं जो हैं वो पूर्वज आत्माएं, हम नींव हैं। तो सारी दुनिया की आत्माएं जितनी भी मौजूद हैं, चाहे वो भटकती हुई रूहें ही क्यों ना हो, जिनके पास शरीर ना हो, वो भी हमारा परिवार है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अब आपको श्रेष्ठाचारी बनना है और फिर आपको सबको बनाना है। इसलिए अव्यक्त बाप दादा ने ये स्पष्ट किया हुआ है कि तुम्हें भूत प्रेत आत्माओं को भी मुक्त करना है, तुम्हें उन्हें भी मुक्ति का वर्षा दिलाना है। तो हम आत्माओं का फर्ज बनता है कि सारे जो भी कल्प वृक्ष से संबंधित हैं, चाहे वो शरीरों में हमें दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो शरीरों में हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं, सभी आत्माओं का प्लस तत्वों का, हम आत्माओं को, न तत्वों की हम आत्माओं को सेवा करनी पड़ेगी। लेकिन सेवा हम तभी कर सकते हैं, भगवान कहते हैं, जब आप खुद श्रेष्ठ बनेंगे। तो हम श्रेष्ठ बने नहीं हैं और हम मुख से कुछ बोलते रहें कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, तो वो हमारी जो संकल्प हैं वो उसको पूरा करेंगे ही नहीं। क्यों? ये सत्य मार्ग है, तो सत्य मार्ग पर पहले खुद सत्य बनना पड़ता है, फिर सत्य का परिचय देना पड़ता है। हम खुद भगवान को यथार्थ जानते नहीं हैं, हम खुद उनकी बात को मानते नहीं हैं, फिर हम जब ये संदेश दूसरों को देते हैं तो उनको फिर टच नहीं होता है। वो भी फिर सुनते नहीं है, समझते नहीं है और चलते नहीं है। इसलिए विशेष ध्यान खिंचवाते रहते हैं भगवान कि हमको करना क्या है। इसलिए स्पष्ट कर रहे हैं कि तुम्हें श्रेष्ठाचारी बनना है और फिर तुमको बनाना है। साफ स्पष्ट है। अगर हम ध्यान से भगवान के महावाक्यों को पढ़ेंगे तो भगवान स्पष्ट करते हैं कि वो कहना क्या चाहते हैं। तो बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, जब स्वच्छ पौधों पर 5 विकारों की मैल चढ़ती है, तो मैं आत्मा स्वच्छ पौधा था। जब हम परमधाम से आते हैं, हम बड़े स्वच्छ होते हैं, नीट टाइडी, कोई भी खामी नहीं होती है हमारे अंदर, एकदम इनोसेंट मासूम होते हैं हम, स्वच्छ एकदम। कुछ समय अच्छा पाठ बजाते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे देह अभिमान के साथ 5 विकारों की मैल जो है वो हम पर चढ़नी शुरू हो जाती है। तब भ्रष्टाचार बढ़ता है। हम भ्रष्टाचारी काम विकार की करते हैं, कामनाएं रखते हैं, कामनाओं को पूरा करने का गलत तरीका अपनाते हैं, हम क्रोध करते हैं, हम लोभ करते हैं, हम मोह करते हैं, हम अहंकार करते हैं और सारी दुनिया में भ्रष्टाचारी बढ़ा देते हैं। इसको भगवान भ्रष्टाचार कहते हैं। यहाँ से सारी दुनिया के बाकी के कुकर्म शुरू हो जाते हैं।
समझ मिल रही है मुझे कि 5 विकार जो हैं वो भ्रष्टाचारी बनाते हैं मुझे। तो अब जब मुझे समझ मिल गई है कि मुझे भ्रष्टाचारी बनाते हैं, तो ये मुझे आत्मा का फर्ज है कि मैं इन 5 विकारों को यूज नहीं करूं और श्रेष्ठाचारी बन जाऊं। छोड़ देंगे, श्रेष्ठाचारी बन जाएंगे। यूज करेंगे, भ्रष्टाचारी की लिस्ट में रह जाएंगे। तो भगवान समझ देते हैं कि इस 5 विकारों की भ्रष्टाचारी को छोड़ दो, इसको त्याग दो, श्रेष्ठाचारी बनो। कैसे? श्रीमत पर चलकर, रावण की मत को छोड़कर भगवान की श्रीमत पर चलकर बनो और फिर दूसरों को बनाओ। प्रश्न है, श्रेष्ठ बनने के लिए श्री श्री शिव बाबा की श्रेष्ठ मत कौन सी मिलती है? श्री श्री का टाइटल लेने वाले, श्री श्री का टाइटल सिर्फ शिव बाबा का ही है। दुनिया में श्री श्री बन गए हैं, लेकिन भगवान ने आकर स्पष्ट किया है कि श्री श्री वही कहलाता है जो किसी को श्रेष्ठ बना दे, और श्रेष्ठ मीन्स संपूर्ण पवित्र देवता बना दे। तो वो तो कोई नहीं बना सकता सिवाय शिव पिता परमात्मा के। तो श्रेष्ठ बनने के लिए श्री श्री शिव बाबा की सबसे श्रेष्ठ मत हम आत्माओं को कौन सी मिलती है? उत्तर है, श्रेष्ठ बनने के लिए बाप की श्रीमत मिलती है। बच्चे, कम से कम अभी तूने पापों का खाता बना हुआ है ना, उसको खत्म भी करना है और श्रेष्ठ भी बनना है। इसलिए भगवान कहते हैं कम से कम 8 घंटे मेरी सर्विस पर रहो। बाबा की सर्विस 8 घंटे पर रहो, जिसमें प्रभु चिंतन हो, ज्ञान चिंतन हो, स्वचिंतन हो, स्व परिवर्तन हो ना, विचार सागर मंथन हो। बहुत कुछ है करने के लिए, जिसमें भी परमात्मा का जिक्र है, जिसमें भी परमात्मा की स्मृतियां हैं, वो सेवा है। क्योंकि बाबा ने बोला है जहां मेरी याद नहीं है वहां तुम पाप कर रहे हो। ये तो स्पष्ट कर दिया भगवान ने। तो मेरी हर बात में जहां भगवान मौजूद है वहां मैं सेवा पर हूं। इस विधि से मुझे सेवा करनी है। ये नहीं कि हम बैठ गए और हम गीत लगा लिया, हमने बैठकर बस बैठे हुए हैं 8 घंटा, वो तो बोरिंग हो जाएगा। वो तो 8 घंटे में बाबा बोलता तुम्हारा 1 मिनट भी योग नहीं है, क्योंकि वहां देह का भान रहेगा। यहां अगर हम चलते फिरते आत्मा समझकर चल रहे हैं तो हम परमात्मा स्मृति में रहेंगे, पक्का है। हम घर का काम कर रहे हैं, हम आत्मा बनकर कर रहे हैं, आत्मा और परमात्मा की स्मृति है, सेवा पर हैं हम। खाना बना रहे हैं, आत्मा परमात्मा की स्मृति है, सेवा पर हैं हम। तो जहां भी मीठा बाबा याद में है वहां हम सेवा पर हैं। तो कम से कम जब हम 8 घंटे इस विधि से करेंगे तो जाकर हमारी अवस्था ऐसी होगी कि एंड में सिवाय एक परमपिता परमात्मा के हमें कोई और याद आएगा नहीं। क्योंकि धीरे धीरे फिर ब्लेसिंग्स भी तो मिलती जाएंगी। जब हम प्रभु चिंतन करेंगे, जब हम ज्ञान चिंतन करेंगे, जब हम स्व चिंतन करेंगे, माना अपनी कमी कमजोरियों को देखकर चेक करके उसको चेंज करेंगे, तो हम सारा तो भगवान का होमवर्क कर रहे हैं ना। हम भगवान के दिए हुए जितनी भी मुरली, पूरी की पूरी मुरली का अगर मैं होमवर्क कर रही हूँ सारा दिन चलते फिरते उठते बैठते, तो फिर हम सेवा पर हैं। हमें पता ही नहीं है भगवान की याद क्या क्या कमाल कर रही होगी। घर को प्यूरिफाई कर रही होगी, घर के सदस्यों के मन बदल रहे होंगे, बाहर जो आसपास का पड़ोस है वो बदल रहा होगा। हमें तो पता भी नहीं है क्या क्या हो रहा होगा। वो याद कर रही होगी। कौन सी? परमात्मा याद। मुझे क्या करना है? याद में रहना है। मुझे क्या करना है? श्रीमत पर चलना है। बाकी तो वो अपने आप होगा जो हो रहा है। तो स्व परिवर्तन भी कितनी बड़ी सेवा है। तो भगवान कहते हैं मेरी सर्विस पर रहो। जैसे रात में बाबा ने बोला ना, स्थूल सर्विस के पीछे भाग रहे हैं ना, इधर कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं। आत्मा का पाठ ही पक्का नहीं हो रहा है, उसी में खोए हुए हैं। हमने उसको खिलाया, हमने उसको ये किया, हमने इतनी इकट्ठे किए। भगवान से कौन जुड़ा? भगवान तो वो पूछेगा तुम कितना भगवान की याद में रहे,
तुमने कितनी अव्यक्त स्थिति अपनी बनाई, तुमने कितना दूसरों को भगवान से, दिस इज वॉट ही इज गोइंग टू आस्क। वो ये थोड़ी पूछेंगे तुमने ये कौन सी सेवा करी, इधर करी उधर करी, वो तो भगवान करा रहा है, आपने क्या किया ये पूछेगा हमसे। बाबा कहते 8 घंटे भल उस गवर्नमेंट की सर्विस करो जो दुनियावी गवर्नमेंट है, जहां भी नौकरी करते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं। बाबा कहते ठीक है कर लो, 8 घंटे करो वहां पर, लेकिन 8 घंटे मुझे याद कर स्वदर्शन चक्र फिराओ, क्योंकि जो आप यहाँ पर कमा रहे हो वो तो यहाँ की रोजी रोटी है, ठीक है ना, वो तो यहीं रह जाएगी। शरीर है तो रोजी रोटी है, शरीर खत्म, रोजी रोटी खत्म, प्रॉपर्टी खत्म, बैंक में पैसा बैंक में ही रह जाएगा। वो तो किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाएगा, किसी की चोर लूट ले जाएगा, किसी की आग जला देगी। सफल क्या होएगा? जो भगवान पे लगाया वो सफल हो जाएगा, उसकी रोटी मिलेगी मुझे एंड में। जो मैंने सफल किया होगा ना, 1 रुपया भी सफल किया होगा, 10 रुपये भी उसकी रोटी मिलेगी मुझे। बाकी जो मैंने इतना इकट्ठा किया इसकी रोटी नहीं मिलने वाली है, ये तो विनाश को पाएगा। इसलिए भगवान कहते ठीक है तुम 8 घंटे नौकरी जरूरी है, तुम करो, गवर्नमेंट की सर्विस करो, जो भी तुम कर रहे हो, लेकिन 8 घंटा भगवान कहते मुझे याद करो और स्वदर्शन चक्र घुमाओ, अपना अनादि आदि दर्शन करो। किसको बोल रहा है? आत्मा को बोल रहा है, क्योंकि जो हम रोजी रोटी कमा रहे वो तो हम देह के लिए कमा रहे हैं। लेकिन अब तो सवाल ये आ बैठा है कि आत्मा को शरीर से निकलकर घर वापस जाना है और फिर वापस दोबारा ड्रामा में आना है। अब दोनों के लिए, घर के लिए भी और वापस दुनिया में आने के लिए कमाई करनी है, क्योंकि यहां से कमा कर जाना है। भगवान के 2500 वर्ष के राज्य में यहाँ की कमाई चलेगी, और ऊपर भी जाने के लिए मुझे लायक बनना है, क्योंकि मैं तो भ्रष्टाचारी बन गई। अब मुझे फिर से स्वच्छ पौधा बनना है, तो कितना ना होमवर्क है मेरा। तो इसलिए भगवान कहते 8 घंटा मुझे याद करो, तो मीठे बाबा को याद करेंगे तो हम फिर से स्वच्छ पौधा बन जाएंगे, यानी कि इनोसेंट सोल, मासूमियत की तरफ मुझे जाना है, बचपन की तरफ मुझे जाना है। आत्मा मेरा बचपन है, वो हमें मेरा तेरा उसका इसकी, लड़का लड़की, पुरुष स्त्री, नफरत द्वेष विकार कोई भी अता पता नहीं है कि ये होता क्या है। अब वो जीते जी मुझे वैसा बनने का फरमान मिला हुआ भगवान से कि बन जाओ तो सजाओं से मुक्त हो जाओगे। ये तो सजाएं तो हमने सबने लिख रखी हैं अपने नाम पर, मनमत पर चलकर खूब सजा लिखी हुई है अपने नाम पे। अभी भगवान का बनने के बाद भी हमने कितनी मनमत चलाई है, हमने तुरंत धारणा तो नहीं करी ब्रह्मा सरस्वती की तरह। तो फिर मीठे बाबा बोल रहे हैं कि 8 घंटा मुझे याद करो, क्योंकि प्योर पर जो पवित्रता का सागर है उनको याद करके ही मैं स्वच्छ पौधा फिर से बनूंगी, माना फिर से मैं प्योर सोल बन जाऊंगी। उनकी याद मुझे बनाएगी। और फिर भगवान कहते हैं वो तो ऊपर जाने के लिए बन गई है ना, सतोगुनी हम बन गए, हम ऊपर जाएंगे, घर वापस जाएंगे बाप के पास, बाप समान बनकर। लेकिन फिर भगवान कहते स्वदर्शन चक्र भी घुमाओ, अनादि दर्शन करके ऊपर जाना है, ठीक है ना। अनादि दर्शन करके मुझे अनादि सतोगुनी आत्मा बनकर मुझे ऊपर जाना है, लेकिन फिर उसके बाद मुझे आदि दर्शन करके दोबारा सचखंड का वर्षा भी तो प्राप्त करना है। तो उसके लिए भगवान ने मुझे 5 क्वालिफिकेशन बोले। उन्होंने कहा 16 कला संपूर्ण बनो, माना बेदाग बनो। उन्होंने बोला सर्व गुणों से संपन्न बनो। उन्होंने बोला विकार के वंश और अंश को खत्म करके संपूर्ण निर्विकारी बनो। उन्होंने कहा मैंने जो तुम्हें मर्यादाएं दी हैं उन मर्यादाओं को पालन करने वाला पुरुषोत्तम बनो। उन्होंने कहा अहिंसक बनो, तुम अहिंसक परमो धर्मी बनो, माना तुम्हारे संकल्पों में भी किसी तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए। ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, ये सारी हिंसाएं हैं जो हम करते हैं, तो ये बिल्कुल नहीं। अब ये 5 क्वालिफिकेशन तो भगवान ने अलग दे रखी हैं, जिसको करेंगे क्वालिफाई तो सचखंड में घुसेंगे। पासपोर्ट है ये मेरा,
पासपोर्ट लेना है भगवान से, तो भगवान ध्यान खिंचवा रहा है कि जो रोजी रोटी कर रहे हो वो तो कर रहे हो, वो तो यही खत्म हो जाएगी बच्चे, वो साथ में नहीं जाएगी। लेकिन जो आत्मा के साथ जाना है, जिसके आधार से आत्मा मुक्त होएगी और जीवन मुक्त होएगी, उस पर भी ध्यान दो, क्योंकि करेंगे तो पाएंगे, नहीं करेंगे नहीं पाएंगे। इसीलिए 8 घंटे कहते हैं मुझे याद करो और साथ में स्वदर्शन चक्र भी घुमाते रहो, ताकि स्वदर्शन चक्र घूमता रहे तो मुझे पता रहे कि समय प्रमाण मुझे करना क्या है। साथ साथ शंख ध्वनि करो, सबको कहो कि गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहकर बाप से वर्षा ले लो। शंख ध्वनि है, ये मीठा सा संदेश है। लोग तो वो स्थूल शंख बजाते हैं सुबह सुबह उससे क्या करते हैं पता नहीं, लेकिन बजाते जरूर हैं, आजकल ज्यादा बजा रहे हैं दिन पर दिन। तो भगवान कहते साथ साथ शंख ध्वनि करो। शंख ध्वनि कौन सी कराते हैं भगवान? कहते हैं सबको कह दो कि गृहस्थ व्यवहार में रहो, ठीक है, रह रहे हो, ठीक है, छोड़ना तो है नहीं। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल के समान रहो, मतलब विकारों का प्रभाव नहीं होना चाहिए आपके घर में, विकारों की वृत्ति से परे रहो। कमल फूल समान रहकर फिर बाप से वर्षा लो, क्योंकि उसके बिना तो मिलेगा नहीं वर्षा। तो कितनी खूबसूरती से भगवान हर बात को स्पष्ट करता है कि बच्चे करना क्या है, किससे बात कर रहे हैं? आत्मा से। आत्मा अविनाशी है, आत्मा चैतन्य है, आत्मा शरीर छोड़कर वापस घर जाएगी, शरीर तो यहीं खत्म हो जाएगा। तो शरीर के भान से हम आत्माओं को निकालता है भगवान, इससे बाहर निकलो, तुम कितने ऊंचे हो। गीत है किसने ये सब खेल रचाया, है ना? ये जो खेल कौन सा रचाता है भगवान? खूबसूरत सा खेल रचता है संगम युग में, श्रेष्ठ बनाने का खेल रचता है। दुनिया ने खामखा भगवान को इल्जाम लगा दिया है कि कलयुग भी उन्होंने बनाया, लेकिन भगवान तो खेल रचता है, खुद छिपा रहता है। कहाँ दिख रहा है किसी को? छिपा रहता है, छिप कर देखो, भरपूर है ना, दिखावा पसंद नहीं करता रावण की तरह। गुप्त रूप में रहकर पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं उनसे और वो हमें पढ़ा रहे हैं। तो किसने ये सब खेल रचाया? भगवान परमपिता परमात्मा आकर ये ईश्वरीय परिवार रचते हैं, फिर उसमें हम आत्माओं को अडॉप्ट करते हैं, कितना विधि पूर्वक अडॉप्ट करते हैं। पुरानेपन शूद्रपन से समझ देते हैं कि उसको छोड़ दो, पवित्र बनो, पवित्र बनो तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। फिर पढ़ाते पढ़ाते कितना कुछ समझा कर हम आत्माओं को वापस सीधी लाइन पर लेकर आता है, विधि पूर्वक लाता है। ऐसे नहीं करता आशीर्वाद दे दिया, चलो तथास्तु, तुम ऐसे हो जाओ, तुम ऐसे, वैसे नहीं करता जैसे भक्ति में दिखाते हैं। बड़े कायदे से समझ देता है कि तुमने शरीर द्वारा विस्मृत होकर गलत कर्मा किए ना, तब तुम शरीर द्वारा स्मृति स्वरूप बनकर अच्छे कर्मा करो और अपना वर्षा ले लो। न कोई पक्षपात, न कोई हेराफेरी, न कुछ। तुमने जितना कमाया तुमको उतना मिल जाएगा। तो अच्छा है ना, बड़ा न्यायकारी भगवान है, बड़ा रहम दिल है और सबसे अलग है। तो ऐसे परमात्मा को बार बार शुक्रिया करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। बच्चे पहले बहुत ही सतयुग के सुख भोगते थे, बहुत मस्त थे 2500 वर्ष खुशियां ही खुशियां थी। सिर्फ भारत ही था और कोई खंड था ही नहीं, ओनली इंडिया। भारतवासी यथा राजा रानी तथा प्रजा सब बहुत मजे में थे। विश्व महाराजन, विश्व महारानी और साथ में प्रजा, सब खुश। कोई आज देखो, कोई खा रहा है तो कोई कूड़े से उठाकर खा रहा है, कोई वेस्ट कर रहा है महलों में, कोई करोड़ों का लेकर जा रहा है तो कोई के पास 1 रुपया नहीं। कितना भेदभाव है ना? तो वहां ऐसा नहीं होता है। अगर विश्व महाराजन खा पी रहे हैं, चाहे वैसे भी हैं, तो प्रकृति जो दूसरे प्रजा बन गई है उनको भी खिला रही है। ऑफ कोर्स डिफरेंस तो थोड़ा होता ही है कि उनका शाहीपन कुछ और होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि कोई कूड़े से उठाकर खा रहा है। यहाँ तो इतना डिफरेंस हो जाता है कि कोई भूखे पेट भी सोता है।
तो कोई बर्बाद भी कर रहा होता है। तो ये तो फिर बिल्कुल अन्याय और अत्याचार सा हो जाता है ना। किसी के पास बहुत है, किसी के पास कुछ भी नहीं है, भ्रष्टाचारी हो जाती है। तो वहां सारे मजे में होते हैं, खुशियां होती हैं, सुख होता है, शांति होता है, कभी कोई भ्रष्टाचार नहीं होता है। वहां देह अभिमान नहीं है, इसलिए भ्रष्टाचारी भी नहीं है। सतयुग में देवी देवता श्रेष्ठाचारी थे, जिन्हों की कितनी महिमा गाई जाती है, इसलिए लोग महिमा करते हैं उनकी, क्योंकि वो श्रेष्ठाचारी थे, उनमें दिव्यता थी, उनमें सत्यता की सभ्यता थी, इसीलिए वो गाए जाते हैं, ऐसे थोड़ी गाए जाते हैं। महिमा यथा राजा रानी तथा प्रजा सबकी होती है, फिर माया आकर चटकती है। ये तो माया के जाल में फंसते हैं। कब? 2500 वर्षों के बाद, यानी कि तुरंत फंसते हैं। 2500 वर्ष जी लेते हैं ना भगवान के राज्य में अच्छी तरह। तो जब 2500 वर्षों का वर्षा समाप्त हो जाता है तो फिर वो चलेगा थोड़ी और, है ना। इतना ही कमाया तो उतना ही तो रहेगा। फिर देह का भान जो आ जाता है, उससे माया खींचती है। ये भी ड्रामा बना बनाया है, हमने ही बनाया है, इसलिए इसे बोलते बना बनाया है। और चूंकि हम आत्मा कभी मरती नहीं है, इसलिए जो हम बनाती हैं वो हम में रिकॉर्ड हो जाता है, और जो हम में रिकॉर्ड हो जाता है वो हम बार बार बजाते हैं। जो अभी बजाया वो पास्ट हो जाएगा, फिर जो हमने अभी बजाया उसका परिणाम भी भुगतते हैं हम, सामने उसका रिजल्ट भी भुगतते हैं, और फिर जो पास्ट मेरा हो गया ये वाला, यही फिर घूम कर फिर से मेरे आगे आएगा। इसलिए इसको बोलते हैं बना बनाया ड्रामा। भगवान नहीं बनाता है, हम बनाते हैं। भगवान तो श्रेष्ठ मत देता है, फिर छोड़ देता है कि भाई मैंने दे दी, अब तुम करो जो करना है। फिर हम जो जो करते हम खुद ही बनाते हैं। जिसको अच्छी रीति समझना है, कल से थोड़ा ज्यादा जोर दे रहे हैं बाबा इस बात पर कि ड्रामा को समझो, प्रश्न खत्म हो जाएंगे सारे के सारे। बाप के सिवाय कोई समझा नहीं सकता है। बाप ही भारत और विश्व को सदा सुखी शांत में बनाकर सब कुछ करके फिर खुद छिप जाते हैं। छिप जाते हैं वो, और अचानक छिप जाएगा, बताएगा भी नहीं कि मैं जा रहा हूं, अचानक छिपेगा, अचानक पढ़ाई बंद होगी, अचानक जो पढ़ाई की प्रारब्ध मिलनी है उसका पुरुषार्थ बंद हो जाएगा, टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। ये किसकी महिमा है कि खुद को छुपा लेता है, सुख शांति में बनाकर विश्व को खुद छिप जाता है। महिमा थोड़ी खड़े होकर सुनता है कि कोई महिमा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, काम करता है चला जाता है, चाहिए नहीं उनको कुछ। इसलिए हम लोग को भी बोलता है किसी से कुछ नहीं चाहिए वाला पाठ पक्का कर लो तो जीत जाओगे। जब तक चाहिए कि प्यास होएगी तब तक हार खाते रहोगे। वो हमसे अच्छा बोल ले, वो हमसे अच्छा कर ले, इसलिए ज्यादा ना वो होता है, कॉन्फ्लिक्ट आता है। क्योंकि एक्चुअली वो ना कॉन्फ्लिक्ट वो हमें करेक्ट कर रहा होता है कि एक्सपेक्टेशन करना बंद कर दो। हम आत्माएं आपस में एक दूसरे को अगर कायदे से देखें तो हम समझ जाएंगे कि हम सारे एक दूसरे के सहयोगी हैं। किसी न किसी विधि से हम किसी को करेक्ट कर रहे होते हैं, अच्छा बना रहे होते हैं, लेकिन हमको समझ में नहीं आता है। इसलिए कोई अगर बुरे तरीके से बोलता है तो हम बुरा मान जाते हैं, लेकिन एक्चुअली वो बुरा बोलकर मुझ आत्मा को ये सिखा रहा है कि तुम तो अपने स्वधर्म और स्वरूप में रहो और प्रूव करो कि हाँ तुम रह सकते हो, तुम्हें कोई हिला नहीं सकता है। हम इस बात से विस्मृत हो जाते हैं, इसलिए फिर हम सोचते हैं कोई हमारे साथ अच्छे से बात करे। भगवान नहीं चाहते कि हम इस तरह के मंगते बने, स्वतंत्र बना रहा है वो हमें कि आत्मा को इस चीज की जरूरत नहीं है। वो स्वयं में ही इतनी सुख स्वरूप है, शांत स्वरूप है कि वो देने वाली है, किसी से लेने की इच्छा रख ही नहीं सकती है। तो भगवान भी सुख शांति में बनाकर गायब हो जाता है। उन्हें चाहिए नहीं किसी से कि कोई मेरे को पहचाने या मेरे को जाने या कुछ बोले, ना चाहिए ही नहीं ना। तो आप समान हमें भी बनाता है कि तुम भरपूर बन जाओ, तुम देने वाले बन जाओ, तुम लेने की इच्छा रखते ही क्यों। तो कायदे से ड्रामा को समझना है। इसलिए तो बाबा कहते हैं गाली देता है कोई
निंदा करता है उसको भी तुम कल्याणकारी समझो। अगर तुम उसको भी शुभ भावना शुभकामना दे देते हो, दुआएं दे देते हो, तो तुम्हारा भाग्य बन रहा है ना। फिर साथ में वो आत्मा भी करेक्ट हो जाएगी। गाली दी एक दो बार, आपने कुछ नहीं बोला, आपने शुभ भावना शुभकामना दी, उसको वो गाली अनुभव होएगी कि उसने कुछ गलत किया है। और जिस दिन उसको ये अनुभव होगा कि उसने कुछ गलत किया, वो गलत कर्म करना छोड़ देंगे। तो लाभ हो गया ना, अपना भी उसका भी। हम देवता बन गए, वो आसुरीपन से छूट गए, तो दोनों का फायदा हो गया। भगवान की शिक्षाएं ही ऐसी हैं, हमारा फायदा भी, दूसरे का फायदा भी। अच्छा फादर है ना, तो अच्छा फादर तो फिर अच्छी बातें सिखाएगा। देहधारी फादर नहीं सिखा पाते हैं ना, क्योंकि लिमिटेड हो जाते हैं, उनको वैसी शिक्षा ही नहीं मिलती कहीं से जो कि वो बने। अभी भगवान हम आत्माओं को सिखा रहा है कि कैसे हम आत्माओं को रहना चाहिए। परमपिता परमात्मा की महिमा है कि वो सब कुछ करके छिप जाते हैं। भारत में जब स्वर्ग था तो देवी देवताओं का राज्य था, सतो प्रधान था, दुख का नाम निशान नहीं था। हम प्योर हैं तो सुख है, शांति है, उसके बच्चे हैं प्योरिटी के। पवित्रता है तो सुख शांति बच्चे आपकी जिंदगी में मौजूद है। जब हम पवित्रता में से थोड़ा सा भी मना शरीर ही समझ लिया तो हम अपवित्र हो गए। अपवित्र जैसे होते हैं वैसे ही आत्माएं अशांत जरूर हो जाती हैं। इसीलिए फटाफट शिवलिंग बनाकर पूजा करती हैं द्वापर युग में। बेचैन हो जाती है आत्मा, अपने स्वधर्म के विपरीत होकर बेचैन हो जाती है। कर तो लेती है, अब गुनाह उसने किया कि भ्रिकुटी से नीचे आंख को देख लिया, गुनाह है भगवान की नजरों में, क्योंकि चंचलता आती है। चंचलता से फिर पाप बढ़ते हैं, फिर देह जो झूठी है उसको अट्रैक्ट होते हैं। तो देह से अट्रैक्ट होना माना गुनाह करना, पाप करना भगवान की नजरों में। तो इसलिए भगवान कहते फिर उनको अशांत हो जाती है वो आत्मा, और फटाफट फिर शिवलिंग बनाते हैं। ब्रह्मा की आत्मा ही होती है सबसे पहले, बेचैन हो जाती है कि एडम और ईव आंख को देखकर आकर्षित हो गए है ना। उसको दिखाते ना बाइबल में, वर्जित एप्पल खा लिया उन्होंने, फ्रूट खा लिया। और पेड़ पर दिखाते सैटन था, है ना, शैतान कैसे था, सांप के रूप में था। तो एक का मन किया कि हम ये फ्रूट खा लेते हैं। अब एक्चुअली उन्होंने एप्पल तो खाया नहीं था, अट्रैक्ट हो गए थे वो एक दूसरे की तरफ, और सैटन ने उनको उकसाया था, सांप ने, शरीर रूपी सांप ने, जिसको बाबा कहते हैं ना, शरीर तुम्हारा क्या सांप है, इसको देखो तो ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, पता नहीं क्या क्या चीजें उत्पन्न होती हैं। देखो और शुरू हो जाता है दिमाग, मोटा है, पतला है, सुंदर है, पूरा सारे बीमारी ही शुरू हो जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं भ्रिकुटी में देखने का अभ्यास करो। सिर्फ भ्रिकुटी में ही बुद्धि जाएगी तो नीचे से आप बिल्कुल ही एकदम तब बन जाएंगे हम इनोसेंट, फिर से मासूम बन जाएंगे, फिर से निर्विकारी बन जाएंगे। इसका अभ्यास पक्का करने के लिए भगवान हम आत्मा को कहते हैं। तो फिर वो ब्रह्मा की आत्मा फिर शिवलिंग बनाती है, बनवाती है, फिर पूजा करती है, फिर लेकिन समझ नहीं आता, क्योंकि आंखों के बाद उनके आकर्षण तो बढ़ते चले जाते हैं धीरे धीरे, वो शरीर की तरफ ही आ जाते हैं, भ्रिकुटी से दिमाग हटना शुरू हो जाता है। तो फिर पूजाओं की विधि भी बढ़ती जाती है, फिर अपने ही जड़ चित्र बनाकर पूजा करते हैं, क्योंकि जब बेचैनी होती है और बढ़ती जाती है तो फिर उनको लगता है शिवलिंग के आगे भी कुछ करना पड़ेगा हमें। तो अपने ही जड़ चित्र बनवाकर, याद तो नहीं होता कि हम ही थे, वो तो विस्मृत हो जाते हैं, लेकिन संस्कारों के प्रमाण वो लक्ष्मी नारायण का चित्र बनवाकर खुद ही पूजा करना शुरू कर देते हैं। ऐसे करते 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 कलयुग में देखो किसकी पूजा नहीं करते, सबकी पूजा करनी शुरू कर देते। ऐसे हम गिरते ही चले जाते हैं। किसको देखा? देह को देखा। अब समझ देते हैं भगवान कि देह को देखकर गिरते हैं, इसलिए अब देह को देखना बंद करो और भ्रिकुटी में आत्मा को देखना शुरू कर दो, क्योंकि वही अविनाशी है, वही चैतन्य है, उसी की बदौलत ये शरीर चल रहा है। अदरवाइज ये शरीर विनाशी है, परिवर्तनशील है, इसके आकर्षण में मत रहो। तो जब देवी देवताओं का राज्य था तब बाबा कहते स्वर्ग था, सतो प्रधान थे, आत्मा रूप में देखते थे एक दूसरे को, उसको कहते हैं सतो प्रधान। दुख नाम निशान नहीं था, इसलिए उसे सुख धाम कहते हैं।
वहां थे सुख घनेरे। सुख भगवान उसको बोलता है जब किसी भी दुख का उसमें नाम निशान ना हो, उसको बोलता है सुख। आज के समय में अरबों की प्रॉपर्टी होगी, लेकिन दुख भय अंदर तो भरा पड़ा है। खौफ में जीते हैं वो लोग, चैन से सोते भी नहीं है, फिक्र भी लगी होती है, कहीं कोई मार ना दे, कहीं कोई कुछ कर ना दे। फिर शारीरिक रूप से भी तो वो रोगी तो होती हैं, कहीं ना कहीं रोग तो होती हैं, क्योंकि विकारों में जा रहे हैं। तो इसीलिए भगवान दुख धाम में कहते हैं कि सुख नहीं होता। आज का समय दुख धाम है, तो यहाँ पर सुख का नाम निशान नहीं है भगवान के अनुसार। और जहाँ सुख धाम होता है सतयुग में, वहां पर दुख क्या होता है ये किसी को मालूम नहीं होता, क्योंकि वो सतो प्रधान पवित्र आत्माएं होती हैं। फिर आधा कल्प के बाद रावण राज्य हुआ। सतयुग के देवताओं के लिए कहा जाता है कि वो संपूर्ण निर्विकारी थे और वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। अभी संगम युग में ये सारी डिग्रियां लेते हैं, फिर वहां पर जाते हैं। वहां तो कभी भ्रष्टाचार हो नहीं सकता, वहां तो सारे श्रेष्ठाचारी थे। पौधे जो स्वच्छ थे उन पर 5 विकारों की मैल चढ़ने से भ्रष्टाचार होते होते अब तो पूरा भ्रष्टाचार हो गया। अब तो आत्मा होती क्या है वो तो बिल्कुल भूल गए। अब तो शरीर ही शरीर है। शरीर को खिलाना, शरीर को सुंदर बनाना, शरीर के लिए कमाना, शरीर के लिए सब कुछ, शरीर के लिए शादी करनी, शरीर के लिए सब कुछ करना, सब कुछ शरीर ही हो गया, जो कि विनाशी है, जो कि परिवर्तनशील है। और आत्मा अंदर जो बैठी है उसका कोई ख्याल नहीं है, उसको तो भ्रष्ट बनाया जाए, उस पर मैल चढ़ी जा रही है, वो तो भूल ही गई है कि वो है कौन। तो भगवान आकर दस्तक देते हैं कि भाई तुम कौन हो, है ना, और तुमको क्या करना चाहिए। राजा रानी तथा प्रजा जो श्रेष्ठाचारी थे वो सब के सब बाबा कहते हैं अभी भ्रष्टाचारी बन पड़े। जब भगवान आते हैं तो सारे के सारे भ्रष्टाचारी बन जाते हैं, जो कभी सतो प्रधान थे। गाते भी हैं मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। अब देखो आत्मा अंदर से कह रही है कि हम में कोई गुण नहीं है। मूर्तियों के सामने जाते ही बोलती है। वो क्या है मूर्तियां? पत्थर की मूर्तियां खुद बनवाई हुई हैं, लेकिन कभी जिनके वो यादगार हैं वो कभी इतने पवित्र बने थे कि उनकी जड़ चित्र में भी इतनी पावर आ जाती है कि उनके सामने जाकर एक पतित आत्मा को अनुभव होने लग जाता है कि मेरे में तो कोई गुण ही नहीं है। हम तो भ्रष्टाचारी हैं, हम तो पापी हैं, हम तो नीच हैं, हम तो कपटी हैं, पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं। ऐसे बोलो, बाबा कहते हैं अगर ऐसे किसी को बोल दो कि आप नीचो कपटी हो तो लड़ पड़ेंगे, लेकिन खुद ही जाकर जड़ चित्रों के आगे बोलते क्यों कान पकड़ते हैं, क्यों झुक रहे हैं? माता ना आत्मा माथा टेक रही है, मना पाप आत्मा है। कुमारी है, शादी नहीं हुई है, पवित्र है, तो लोग उसके पैर छूते हैं कंजकों में, है ना। लेकिन वही जब शादी करती है तो जाकर सबके आगे आगे सबके पैर छू रही होती है। अब लोग सोचते हैं ये सत्कार कर रही है, ये रिस्पेक्ट कर रही है, गिर गई है इसीलिए झुक रही है। इस बात की समझ उसे नहीं है। पाप आत्मा बन गई है इसीलिए पैर छू रही है। तो आत्मा को झुकना नहीं है। आत्मा आत्मा सारे एक जैसे हैं। कोई किसी के सामने क्यों पैर छुए भाई? तो ये पैरों को छूने का सिस्टम भी भगवान ने आकर बंद करवाया। उन्होंने याद दिलाया कि तुम भी निराकार आत्मा हो, मैं भी निराकार परम आत्मा हूं। कहते मेरे पैर ही नहीं है तो क्या पैर छुओगे? शिव बाबा तो ऐसे बोलते हैं। तो देखो अव्यक्त बाप दादा आते हैं, कितना समय प्रजापिता ब्रह्मा में साकार में भगवान आते रहे, किसी ने पैर छूने की प्रथा नहीं है यहाँ पर। कोई नहीं किसी के पैर छूता। भगवान तो उल्टा हम सब जो पैर छू रहे होते होंगे वहां से उठाता है, क्या झुक रहे हो तुम? ऐसे उठाते हैं और सिखाते हैं, न इस तरह झुको तो न किसी को झुकाओ अपने आगे। पाप चढ़ता है, बोझ चढ़ता है अपने ऊपर। दूसरी आत्मा को मैं झुका रही हूं अपने पैरों में, फिर झुकना भी पड़ेगा। हिसाब किताब बना रहे हैं हम। तो किसी को अधीन नहीं करना है, किसी भी आत्मा को अधीन नहीं करना। सबको सम्मान देना है, स्वमान से देखना है। एक घर के हैं हम। असलियत तो यही है ना। असलियत तो यही है कि हम एक घर के हैं, हम ज्योति बिंदु आत्मा है। ये ना हो तो शरीर ही ना चले।
तो इसीलिए जो झुकते हैं मना, जहां हम झुक रहे हैं ना, जो भी जहां भी जा रहे हैं लोग, सारे लोग झुक रहे हैं, माथा टेक रहे हैं, कोई चर्च में, कोई वहां पर जो भी इनका होता है, मस्जिद वगैरह होती है या फिर गुरुद्वारे होते हैं, सब झुक रहे हैं। क्यों? सब पाप आत्मा है, सब कान पकड़ रहे हैं, क्योंकि आत्मा को अंदर से एहसास है कि मैं पाप आत्मा हूं। उसको प्योरिटी अनुभव नहीं होती अपने अंदर। जो प्योर होएगा वो इस तरीके से माथा नहीं टेकेगा। कहते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप ही रहम करो ओ गॉड फादर, रहम मांगते हैं। देवी देवताओं के आगे जाकर कहते हैं हमको ऐसा बनाओ। ड्रामा को तो जानते नहीं कि वो फिर ऐसा कब बनेंगे, है ना। ड्रामा को जाने तो उनको समझ में आए कि अभी बना रहे हैं भगवान, तो अभी बन जाओ। ये नहीं जानते, इसीलिए मंदिरों में जाकर गाते हैं, गुरुद्वारों में जाकर गाते हैं, और मस्जिदों में भी पुकारते हैं ना, चर्च में भी कहते हैं। तो भगवान समझ देते हैं कि तुम श्रेष्ठाचारी थे, भ्रष्टाचार का नाम वहां पर नहीं था, मानव विकारों का नाम नहीं था वहां पे। इस समय सभी मनुष्य जो हैं वो बड़े भ्रष्ट बन पड़े हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा अब भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी कैसे बन सकते हैं, ये कोई नहीं जानते। सब भ्रष्ट है, कोई भी ऑनेस्ट यहाँ पर नहीं है। इसलिए हम ये कह नहीं सकते हैं कि हमें कोई सच्ची चीज दे रहा होगा। घर में रहते 4 सदस्यों में भी आप ये नहीं कह सकते कि इनमें से ऑनेस्ट कौन है। ऐसा समय आ गया है, हम पहचान नहीं सकते। कहने को रिश्तों में होंगे, लेकिन अंदर में दिमाग की खुराफाती बहुत चलती है। भ्रष्ट हो गए ना हम लोग। कौन है किसका? और वो असलियत कब दिखा देते? जब कोई शरीर छोड़ देता है, फिर अंदर जो चल रहे होते ना दिमाग में, वो सारा वो आत्मा रीड करती है और सुनती है और समझती है। मतलब परस्त है, जरूरत के साथी बने हुए हैं सर। कौन किसके पीछे क्या धोखाधड़ी कर रहा है वो भी नहीं मालूम चलता है। तो भ्रष्टाचारी है यहाँ पर। भगवान कहते हैं यहाँ पर एक भी श्रेष्ठाचारी नहीं है। इसलिए कभी नहीं सोचना है कि हम तो परिवार वालों से ये चीज ले रहे हैं, वो चीज ले रहे हैं, ये तो एकदम प्योर होएगी, ये तो वो होएगी, वो नहीं। आपको मालूम ही नहीं है, सब भ्रष्ट हैं। तो तुम श्रेष्ठाचारी थे, भ्रष्टाचार का नाम नहीं था। इस समय सभी मनुष्य भ्रष्ट बन पड़े, सब में देह अभिमान है। तो देह अभिमान की बुराइयां मौजूद हैं जो उनसे बुरा काम कराती हैं, जो उन्हें मतलब परस्त बनाती हैं। आज लूट रहे हैं सबको, एक दूसरे को लूट रहे हैं। आत्मा आत्मा को लूट रही है। वो कोई राशन बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, लूट रहे हैं। हम कमा लें, हमारा ये फायदा हो जाए। पहले जमाने में तोलते थे तो चलो एक्स्ट्रा चला गया, अब तो एक दाना एक्स्ट्रा नहीं जाना चाहिए, ऐसे तोलते हैं। कौन है? आत्मा आत्मा रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन किसी को एक चीज, एक दाल का दाना एक्स्ट्रा नहीं जाना चाहिए, ऐसे तोड़ते हैं। इसलिए बरकत ही नहीं है। भ्रष्टाचारी, उसमें भी मिलावट की चीजें बेचते हैं। मिलावट कर दो, पूर्ति करो, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ। तैयारी तो अपने मरने की भी, दूसरों को मारने का सोचते हैं तो खुद के मरने की भी तो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कार्मिक अकाउंट बन रहा है। आप दूसरे के साथ धोखा करोगे, आपके साथ आपको परिणाम तो भुगतना पड़ेगा। इस बात से बिल्कुल अनजान है, लेकिन कुल मिलाकर लगे हुए हैं। पैसा जोड़ लें, पैसा जोड़ लें, पैसा जोड़ लें। मरे हुओं को भी नहीं छोड़ते। मरे हुओं के शरीर में कोई अंगूठी वगैरह, वो उसको भी निकालते हैं। ये नहीं देखते कि भैया ये मरा है, हम भी ऐसे ही मरेंगे। फिर भी वो उस पर नजर रहती है, पैसा ले लें, पैसा ले लें, ज्वेलरी ले लें। शरीर को जला देंगे, लेकिन शरीर के हिस्से में अगर कुछ है तो वो निकाल लेते हैं। समझते नहीं है ना, अपनी बारी भी आनी है। भ्रष्टाचारी बन गए।
इस समय सभी मनुष्य भ्रष्ट बन पड़े हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा सब अब भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी कैसे बन सकते हैं ये कोई नहीं जानता। ये परमपिता परमात्मा अब आकर बताते हैं। ये है ही पतित दुनिया, पतित है ये। भ्रष्टाचार होना ही है। जहां विकार आए, जहां देह का अभिमान आया, तो वो मुझे पतित तो बनाएगा ही बनाएगा। ये भगवान स्पष्ट करते हैं। अब बाप कहते हैं जो कुछ समझो वो फिर औरों को भी तो समझाओ, कहानी की तरह समझाओ। छोटे बच्चों से शुरुआत करो, कहानी की तरह समझा सकते हैं। बाप की महिमा गाते हैं, अपने आप सब कुछ करके अपने आप छिपाया। ये महिमा गीतों में हो रखी है। भक्ति में गीत तो बड़े बने हैं, लेकिन जो भगवान के लिए है उसको फिर हाईलाइट करते हैं ब्रह्मा बाप। कि बाप की महिमा में गाते हैं कि अपने आप सब कुछ करके अपने आप छिपाया, लेकिन उन्होंने संगम युग में श्रेष्ठ बनाकर अपने आप को छिपाया। उन्होंने कलयुग नहीं बनाया। अब इसी चीज को क्या है कि जो सतयुग त्रेता युग के बारे नहीं जानते हैं, वो भगवान के लिए कह देते हैं कि पत्ता पत्ता भगवान के हुक्म से होता है। तो माना जो भी हो रहा है दुनिया में वो भगवान करा रहा है, भगवान आपदाएं ला रहा है, भगवान ये कर रहा है वो कर, मैंने सारे इल्जाम लगा देते हैं भगवान पर। अब भगवान प्रूफ करने तो नहीं आता बार बार कि नहीं भाई मैं तो नहीं करता, मैं तो नहीं करता, ये नहीं कहता भगवान। भगवान तो अपने समय पर आता है, अपना पाठ बजाता है, बच्चों को सुधारता है, जो सुधर के ठीक है चला जाता है। कंट्रोल नहीं करता, पीछे बैठकर शरीर के माँ बाप की तरह पड़ा नहीं रहता, तुम नहीं कर रहे हो, तुम नहीं कर रहे हो, करो करो करो, ऐसा नहीं करता। शान नहीं है उनकी। निराकार भगवान को आना जरूर पड़ता है, लेकिन सब बिगड़ गए हैं ना, सब बिगड़े हुए हैं, तो कौन किसको सुधारे। इसलिए निराकार भगवान को पतित दुनिया में ही आना पड़ता है। शिव जयंती इसलिए मनाते, अब यादगार बताते। पहले तो हम शिव जयंती मना रहे थे, हमको मालूम नहीं शिव जयंती क्यों मनाते। वहां तो बोल देते शंकर और शिव को दिखाते हैं, पार्वती को धागा बांधते हैं और फिर बीच में शंकर जी को भी डाल देते हैं। और फिर कभी बोलते हैं शंकर की शादी उससे हुई, कभी शिव की शादी उससे हुई, कभी शिवलिंग का धागा बांधते, कभी शंकर का। कंफ्यूजन। भगवान आकर शिव जयंती का राज बताते हैं कि वो आते हैं इस सृष्टि पर पतित दुनिया में पतितों को पावन बनाने के लिए। उसका यादगार शिव जयंती है। अभी तुम बच्चे जानते हो शिव है ही पतित पावन, उनकी महिमा ही पतित पावन है। करोड़ों के पतित मनुष्यों को पावन सिर्फ वही बना सकता है, क्योंकि वो पवित्रता से भरपूर है। उनको आना ही तब है जब सारी सृष्टि ही पतित बन जाती, कोई रह नहीं जाता है बचाने वाला। जब भगवान प्रवेश करते हैं सब पतित बन जाते हैं। सन्यासियों में भी पतित बनाना जाता है, क्योंकि खा रहे हैं विकारियों के हाथ का ना, असर तो पड़ेगा। 2-4 को तो पावन नहीं बनाएंगे ना। अब भगवान वैसे नहीं आते कि द्वापर में थोड़ा सा एडम ईव ने शुरू किया तो कुछ गए, फिर एडम ईव को सुधारा, फिर उसके बाद कोई और हुआ तो उसको सुधारा। ऐसे नहीं करते भगवान। जब सारे हो जाते, जब अनकंट्रोलेबल हो जाता है, जब कुछ भी किसी के वश नहीं रह जाता है, तब प्रवेश करते हैं और फिर सब कुछ ठीक ठाक करके ही जाते हैं वापस। तो भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि उनको आना ही तब है जब सारी सृष्टि पतित बन जाती है। उसको आकर पावन बनाना है। 2-4 को तो पावन नहीं बनाएंगे ना। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पावन थे, फिर अब यथा राजा रानी तथा प्रजा पतित हैं। पहले पावन थे, अब सारे के सारे पतित हैं। अभी तो राजा रानी तो कोई है ही नहीं, ताज ही उड़ गए ना। अब ये भी देखो कितनी मतलब अच्छे से भगवान हम आत्माओं को समझाते हैं कि सतयुग में 2 ताज हैं, फिर त्रेता युग में भी 2 ताज हैं, लेकिन उसकी चमक और उसके रत्नों की कमी हो जाती है। जैसे नारायण का ताज है, जैसे प्योरिटी का ताज भी है, जो चमक है उसकी चमक कम हो जाती है त्रेता युग में। और चलो फिर भी 2 ताज हैं, लेकिन यहाँ से निकलते ही 1 ताज हो जाता है, क्योंकि पवित्रता का ताज छिन जाता है। आंखें देखी अपवित्र हो गए, छिन गया। उसके बाद देखो तो कलयुग में वो जो एक सिर पर रहता था, बोझिल होता है वो भी ताज, है ना।
जो इनका रतन जड़ित ताज होता है, ये तो भगवान ने स्पष्ट किया, जब ये लोग पहनते ना तो इनको मालूम भी नहीं चलता कि सिर पर कुछ रखा है, इतना हल्का होता है। नारायण जी का ताज बड़ा होता है, हीरो से हारा, तो प्योर है ना, प्योर कभी भारी नहीं होता है। आजकल के समय में कोई सोना वोना यूज करेगा तो 100 तरह की मिलावट होती है, हमें पता नहीं चलता कि असली है कि नकली है, लेकिन वहां तो प्योरिटी है, सच्चा है ना, तो सच वाली चीज वहां मिलती है, तो हल्की होती है। लेकिन जब द्वापर युग में आते हैं, देह का भान आता है, तो बोझिल वाली होती है, फिर लड़ाई झगड़े करते हैं, फिर मेरा एरिया तुम्हारा एरिया ऐसे बांटते हैं, दूसरों पर राज्य करते हैं, इस तरह की हरकतें होती हैं, तो बोझ बढ़ जाता है, भय बढ़ जाता है। लेकिन कलयुग में आज को देख लो, प्रधानमंत्री किसी के पास ताज है? अब तो ताज ही नहीं है। क्यों? अवस्था भ्रष्टाचारी बन गई है। आजकल सिंहासन नहीं है, कुर्सियां हैं, कुर्सी की खींचातान हो रही है। तो फर्क देखो कैसे पड़ गया ना, अच्छे हैं तो अच्छी चीजें हैं, बुरे हैं तो फिर बुरी चीजें हैं। अच्छे थे तो प्रकृति सब कुछ अच्छा दे रही थी, बुरे बने तो प्रकृति से मुझे क्या मिल रहा है? सार नहीं है चीजों में, भगवान ने कहा। कलयुग के डॉक्टर बोलते हैं ना, ये खाओ, इसमें ताकत है, उसमें ताकत है। भगवान ने आकर बोला, बच्चे किसी भी चीज में ताकत नहीं है, तुम मेरी याद में खाओ तो मैं उसमें ताकत भर दूंगा, वरना ताकत नहीं है यहाँ की चीजों में। सब विकारों से दूषित हो गई है, शक्तिहीन हो गई है। प्योरिटी थोड़ी है जो कि ताकत होगी उसमें, तो खामखा की सोच है, ये खाने से ताकत मिलेगी, वो ये तो कलयुग की सोच है। कलयुग के लोग बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। भगवान आकर सत्य बता रहा है, बच्चे सब जहर से सींचा हुआ है। अब ये कलयुग का अंतिम समय में हमारे घर में जो भी चीजें आ रही हैं वो जहर से सींची हुई हैं, केमिकल से सींची हुई हैं, विकारों से सींची हुई हैं। स्वार्थ है इसमें पैसे कमाने की जो लालच है वो है इसके अंदर। तो न जाने कितना प्रदूषित हम सब्जियां अनाज लेकर आते हैं। इसलिए भगवान कहता है मेरी याद में खाओ तो बच जाओगे। वो जो दिखाते ना, मीरा ने जहर का प्याला पिया। अब मीरा तो वैसे थी थोड़ी कि जहर का प्याला पिया वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। अभी का समय चल रहा है, जहर बिक रहा है, जहर आ रहा है, लेकिन उसको याद में जब हम खाएंगे तो उसके जहर को, विष को भगवान की याद जो है वो खत्म कर देगी। फिर मुझे उस चीज से ताकत मिलेगी, बना आत्मा शक्तिशाली बनेगी। हमें तो आत्मा को सशक्त बनाना है ना, तो आत्मा सशक्त बनेगी तो शरीर अपने आप चलेगा। अब सतयुग में आत्मा ही तो संपूर्ण पवित्र थी ना, तो शरीर भी उनको कंचन मिला, ब्यूटीफुल शरीर मिला। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आत्मा को पावरफुल बनना है। तो आत्मा पावरफुल तब बनेगी जब वो परमात्मा की याद में सब कुछ करेगी। तो खाना है भगवान की याद में खाना है, बनाना है भगवान की याद में बनाना है ना। हर चीज बाबा क्यों बोल रहे हैं याद करो याद करो? उनका क्या जा रहा है, तुम करो ना करो, उनका तो कुछ नहीं जा रहा है, लेकिन हमारा जा रहा है। और वो बड़ा कल्याणकारी है, रहम दिल है, वो जानता है कि कितना ये परेशान आत्माएं हो गई हैं, इसलिए वो रहम करके बोलता है, बच्चे सूखी रोटी दाल भी खाओगे, मेरी याद में खाओगे, तो वो घी भी जो चाहिए तुमको सारा उसमें मिलेगा। और तुम आज के कलयुग के समय के अनुसार कोई शक्तिशाली चीज खा रहे हो, उससे ताकत नहीं मिल रही, आपकी आत्मा शक्तिशाली नहीं बन रही है। आत्मा शक्तिशाली तब बनती है जब उसका योग परमात्मा से एक्यूरेट लग रहा होता है, तब कहेंगे कि हम आत्मा पावरफुल हो गई है। योग लग ही नहीं रहा है, शरीर के लिए खिला रहे हैं। तो जो शरीर को खिलाते हैं वो शक्तिशाली आत्मा तो नहीं बन सकती। नहीं तो फिर दादियां तो 10-10 ग्राम खिचड़ी खाकर आत्मा देखो कितनी पावरफुल बन गई, आत्म अभिमानी बन गई। 10-10 ग्राम खिचड़ी खाई है उन्होंने, नो मिर्च मसाला, नो घी तेल एंड ऑल दैट, नथिंग। लेकिन सोल तो सतो प्रधान बन गई ना, देवकुल की आत्मा बन गई, अष्टरत्न बन गई। तो जितना हम शरीर के भान में अपने आप को खिलाते हैं
उतना हम शक्तिहीन होते जा रहे हैं। एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने ना। ब्रह्मा बाप उबला हुआ करेला खा रहे हैं, एक चपाती खा रहे हैं। आत्मा देखो क्या जाकर बनी है, नारायण राजा ही घर आने का वर्षा लिया है। क्या नहीं है उनके पास, क्या नहीं मिलेगा उनको, लेकिन देवता है। भगवान की श्रीमत पर चलकर सिंप्लिसिटी को अपनाया उन्होंने, तो शक्तिशाली आत्मा बन गई। नारायण जैसा परफेक्ट शरीर तो किसी का भी नहीं होगा। यहां भी वो परफेक्ट ही रहे हैं। अंत तक उनकी जो चाल थी, उनका जो कर्म करना था, वो बच्चे तो थक जाते थे, ब्रह्मा बाप तो कभी नहीं थके। यानी तो लोग कहेंगे इन्होंने तो उबला हुआ करेला खाया, उबली हुई सब्जी खाई और सिर्फ एक एक चपाती खाई, इनको तो बड़ा कमजोर हो जाना चाहिए। लेकिन यज्ञ को कितनी खूबसूरती से संभाला, रथ भी बने, रात रात भर जगे भी रहे, निद्राजीत भी बने, सेवाएं भी करी, धारणाएं भी करी, सबको इधर उधर सेवाओं पर लगाया, हर कर्म करके सिखाया। वो तो उनको तो थक जाना चाहिए ना, एक एक चपाती खाइए, घी तेल कुछ नहीं खा रहे। एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने। याद में खाया, एक एक गराई जो थी वो भगवान की याद में खाई, तो फरिश्तों की तरह चलते रहे। दादियां बताती हम तो भागते थे, वो चल रहे होते थे। तो यथा राजा रानी तथा प्रजा पावन थे, फिर सब यथा राजा रानी तथा प्रजा पतित हैं। अभी तो राजा रानी है ही नहीं, जानते हैं राजे लोग थे, अब उन्हों की राजाई है नहीं। ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो साहूकार लोग, जमींदार आदि धन देते थे। कोई ने 30-20 हजार दिया तो टाइटल मिल जाता था, ये जमींदार है, ये साहूकार है, ऐसे वाले टाइटल मिल जाते थे। 20-30 हजार बाबा अनुभवी है ना। कौन बाबा? ब्रह्मा बाप। अनुभवी कौन है? ब्रह्मा। शिव बाबा ने भी अनुभवी रथ लिया है, ऐसे नहीं इनको चुना है। इन्होंने भक्ति पूरी करी है, इन्होंने अनुभव सारे किए हैं, हर तरह के लोग से मिले हैं। तो भगवान भी यूं ही नहीं रथ लेता, ऐसा वैसा रथ थोड़ी लेगा भगवान, है ना, जो फिदा हो जाता है। ऐसा फिदा होने वाला तो कोई है ही नहीं ना, ब्रह्मा बाप की तरह। आगे कोई भी नहीं है, अता पता कुछ नहीं है, कोई आवाज आकर बोल गई और बस फिदा हो गए, सब कुछ दे दिया, छोड़ दिया, सोचा ही नहीं आगे पीछे, परिवार बैठा उसको क्या देना क्या नहीं देना, एकदम संपूर्ण समर्पण, सब कुछ भगवान का, किसी के लिए नहीं है। एक भी रुपया उसमें से न खुद यूज किया, न घर वालों को, दैहिक रिश्तों से दिया। दैहिकपन से उन्होंने किसी को नहीं दिया, कुछ भी लिया ही नहीं ना। यज्ञ में देकर 1 रुपया भी उसमें से निकाला नहीं है अपने लिए। ऐसा वैसा रथ थोड़ी लेगा भगवान। बड़े बड़े राजाएं होते हैं तो वो एक घोड़े बहुत फर्स्ट क्लास लेते हैं। जानवरों में भी कोई कोई बहुत अच्छे होते हैं, जैसे ऊंट कोई बहुत अच्छे होते हैं, बैठो तो जैसे एरोप्लेन चलता है बैठो तो जैसे एरोप्लेन चलता है। कोई तो ऐसा होता है जो बहुत डंडे लगाने पड़ते हैं। तो बरोबर ये भारत 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, ये तो मशहूर है। तो माना भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि वो जिनका रथ लेते हैं वो कोई एवी ऑर्डिनरी रथ नहीं है, खास है। अगर वो रथ बनते हैं तो फिर पूरा मर्जीवा बनते हैं, फिर मजाल है पुरानेपन को कभी याद किया हो, न नाम को, न रूप को, न परिवार को। तो उनकी फिर अवस्था भी तो देखो कितनी अच्छी थी ना ब्रह्मा बाप की। तो फर्स्ट क्लास रथ लेता है भगवान। क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था, तो बरोबर कल्प 5000 वर्ष का है, हो गया ना। खुद ही कल्प की आयु बतलाते हैं, फिर सत्युग को लाखों वर्ष भी कह देते हैं। खुद ही कंफ्यूज है ना, क्योंकि एंड में जो सच पता चलता है उसके बाद विनाश हो जाता है। विनाश होने से आधा याद रहता, आधा याद नहीं रहता। और फिर वैसे भी ड्रामा में सत्य बताने का हक तो सिर्फ परमपिता परमात्मा का है। मनुष्य तो पुनर्जन्म में आकर विस्मृत हो जाते हैं, इसलिए सत्य बता नहीं सकते हैं।
खुद ही कल्प की आयु बतलाते हैं और फिर सत्य को लाखों वर्ष कहते हैं। ऐसी ऐसी पॉइंट्स बाबा समझाते हैं जो धारण कर फिर दूसरों को समझानी है। लेकिन भगवान को शिकायत है कि समझाते नहीं है ना। मुरली रीड कर देते हैं, क्लास खत्म कर देते हैं ना? इतने से इतने, 7 से 8, बस। उसको भी समय ज्यादा नहीं लगना चाहिए। तो जैसे फिर बोलने वाले वैसे फिर सुनने वाले, वो भी चाहते हैं जल्दी जल्दी है बस। तो फॉर्मेलिटी थोड़ी करनी है। भगवान की पढ़ाई है, स्व परिवर्तन की पढ़ाई है, विचार सागर मंथन की पढ़ाई है, मनन चिंतन करने की पढ़ाई है। इसे तो आराम से समझना है ना, भागम भाग थोड़ी करनी है इसमें। लेकिन मीठे पापा को शिकायत है कि समझानी चाहिए वो बातें जो भगवान हम आत्मा को समझा रहे हैं, लेकिन समझाते नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो बरोबर हम श्रेष्ठाचारी थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा सब श्रेष्ठ थे। शेर बकरी इकट्ठे जल पीते थे। वहां कंस, जरासंधी, हिरण्यकश्यप आदि कुछ भी नहीं थे। हिरण्यकश्यप आदि को सतयुग में और श्री कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए। अपने आप कहानियां बना दी, अपने आप। अभी दुनिया में इस समय कंस हैं, जरासंधी हैं, हिरण्यकश्यप हैं, सब हैं, अभी मौजूद हैं। और हम आत्माएं कितना भगवान की शिक्षाओं पर चलते हैं, उसके आधार से, और कितनी हम अवज्ञा करते हैं, उसके आधार से हमें भी ये टाइटल मिल जाएंगे। दुनिया में तो है ही है, चलो वो तो अज्ञानता में है। लेकिन हम ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी अगर कंस जैसी हरकतें करते हैं, अगर जरासंधी जैसी हरकतें करते हैं, अगर हिरण्यकश्यप जैसी हरकत, तो हमें भी ये टाइटल मिलने वाले हैं। फेल होंगे ना जो आत्माएं जैसा कर्म कर रही है। जरासंधी कौन? बाबा को भी लेकर चल रहे हैं, साथ साथ लौकिक का भी चला रहे हैं। ऐसी भी आत्माएं हैं। लौकिक की भी जो होते हैं ना, शादी वादी जो भी कराते हैं, कुछ भी वो भी किए जा रहे हैं साथ साथ, और साथ में बाबा को भी पकड़ा हुआ है। जरासंधी बन जाएंगे, भगवान कहते हैं, ना इधर के ना उधर के। एंड में भगवान छोड़ देगा, और जो इधर जिसको पकड़ा था, जिसको निभा रहे थे, वो तो खत्म हो जाएंगे। वो क्या करेगा? वो तो वैसे ही मुक्ति नहीं दे पाएगा, और इधर भगवान मुख मोड़ लेगा। तो क्या बन गए? जरासंधी। कट गए बीच से, ना इधर के ना उधर के। तो जो भी बुराइयां दुर्योधन में, दुशासन में, धृतराष्ट्र में, कोई भी बुराई अगर हम में रह जाती है, अगर हम भगवान की शिक्षाओं को प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद भी रह जाती है, तो हमें ये सारे टाइटल मिलेंगे, सजाएं मिलेंगी इसकी। और भगवान कहते फिर श्री कृष्ण को ले जाते हैं द्वापर में, जबकि वो सत्युगी प्रिंस है ना, कृष्णपुरी का प्रिंस है वो भी तो सच्चा युग है। और फिर क्या करते हैं? रावण को त्रेता में ले आते हैं। अब भगवान कहते हैं भगवान के राज्य में, सतयुग त्रेता युग में तो कोई रावण प्रवेश कर ही, हक ही नहीं उसको प्रवेश करने का। वो तो इसलिए तो भगवान पूरा का पूरा भी जो संगम युग में वर्षा हम आत्माओं को बोलता है, बना लो, मैं उस पर स्टैंप लगा दूं। वो स्टैंप लग जाती है ना, फिर उसके अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सकता। तो राम राज्य जो है वो भगवान का राज्य है, उसके अंदर कोई आलतू फालतू कोई घुस नहीं सकता है उसके अंदर। तो रावण तो बहुत दूर की चीज है। हम आत्माओं में से भी अगर मेरा पुरुषार्थ सचखंड का पुरुषार्थ नहीं है तो मैं एंटर नहीं कर सकती हूँ। तो रावण फिर कहां से आ जाएगा? रावण तो बिल्कुल ही दूसरा है। सब असुरों के अलग अलग नाम दे देते हैं, कुंभकर्ण आदि भी सब असुरों के नाम है। अभी भी जो भगवान का कहना नहीं मानते उनको फिर कुंभकर्ण का टाइटल मिलेगा। अज्ञानता की नींद में सोए, जाग ही नहीं रहे। अब ये थोड़ी, अब क्या है ना, मुरली पढ़ते पढ़ते लोग सोचते हैं कि हमें तो ये टाइटल नहीं मिलने वाले, ये सारी दुनिया वाले लोग हैं, ऐसा सोचते हैं। लेकिन गहराई में मुरली पढ़ो ना तो समझ में आता है कि ये टाइटल हमको, वो तो अज्ञानता में है, उनको तो डिफरेंट टाइप की सजा मिलेगी, उनको भी मिलेगी लेकिन डिफरेंट टाइप की सजा मिलेगी। लेकिन हम जो भगवान से समझ ले रहे हैं उसके बाद भी अगर हम अज्ञानता की नींद में सो रहे हैं तो हम में से टाइटल मिलेगा कुंभकर्ण। इसीलिए बोलते हैं ना, राइट हैंड बच्चे भी हैं, लेफ्ट हैंड बच्चे भी हैं, मातेले भी हैं, सौतेले भी हैं, सपूत भी हैं, कपूत भी हैं। कौन से बच्चे? जो पढ़ रहे हैं ईश्वरीय पढ़ाई।
लेकिन भगवान कहना नहीं मान रहे हैं, इसलिए वो वाली लिस्ट में आएंगे। इस बात को समझ नहीं रहे हैं लोग सोचते हैं हम मुरली पढ़ रहे हैं ना, वरना हम तो सबूत है। भगवान यहाँ कहता है सबूत देना पड़ेगा। अगर तुम अपने आप को सबूत कहते हो तो सबूत दो। फिर उस बात को नहीं समझ रहे हैं, इसलिए अनजाने में सोचते हैं कि हम तो हंसते हंसते गाते फरिश्ते बन जाएंगे। हंसते गाते तो कुछ भी नहीं बनेंगे, वो तो और सजा खाएंगे हम। तुमने हंसते गाते ही रह गए, तुमको जो करना था वो तुमने किया ही नहीं, तो वो तो और सजा के भागीदार बनेंगे, जो खुद भी गुमराह है और दूसरों को भी गुमराह करे जा रहे हैं। ऐसे क्लोज करते हैं मुरली कि हम हंसते गाते फरिश्ते बन जाएंगे। तो जो आने वाली आत्मा है वो भी ये सोचती चलो हंसते गाते रहो, चले जाएंगे। एक मुरली सुन लो और हंसो गाओ। मुरली को धारण करना, उसका स्वरूप बनना, उसका स्वतंत्र दुनिया भर के तो होमवर्क है, तब जाकर बनते हैं फरिश्ते, फरिश्ते से फिर देवता। उस बात से बिल्कुल अनजान है। अभी है आसुरी संप्रदाय अर्थात आसुरी मत पर चलने वाले। अभी बाप आकर के श्रीमत देते हैं जिससे तुम ब्राह्मण से देवता बनते हो। श्रीमत बनाती है ब्राह्मण से देवता। तो हमें चेक करना है हम कितना श्रीमत पर चलते हैं, तब बनेंगे ना फरिश्ते, कि ऐसे ही बन जाएंगे। जिससे तुम ब्राह्मण से देवता बनते हो परमपिता परमात्मा ब्रह्मा के मुख कमल से। उनका मुख कमल क्यों हो जाता है? क्योंकि भगवान ज्ञान सुनाते हैं, इसीलिए उनका मुख कमल हो जाता है। प्योर प्योर बातें बताते हैं वो। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा के मुख कमल से ब्राह्मण देवता और क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं। अब जो ब्राह्मण देवता नहीं बनते वो फिर ऑटोमेटिकली क्षत्रिय धर्म में चले जाते हैं। 2500 वर्ष की राजधानी तो परमात्मा स्थापन करते हैं। यहाँ पर अपवित्रता की, देह अभिमान की प्रवेशता नहीं होती है। दूसरा कोई धर्म वहां होता नहीं। सतयुग त्रेता में तो दूसरा कोई धर्म स्थापन हुआ नहीं है। दोनों युग की एज तो एक जैसी है, 1250 वर्ष सतयुग, 1250 वर्ष त्रेता युग। सतयुग में दैवी राज्य है, त्रेता में क्षत्रिय है। क्षत्रिय क्यों? युद्ध करते हैं। कब? संगम युग में। किस चीज के लिए? श्रीमत पर चलने की। युद्ध करते हैं किससे? अपने आप से। लक्ष्मी नारायण युद्ध नहीं करते, वो जो भगवान कहते हैं चुपचाप करते हैं। इसलिए उनके पास क्या होती है? कृष्ण के पास क्या होती है? मुरली हल्की, और ये तीर कमान अपने कंधे पर उठा के राम जी चलते हैं, और सीता भी फिर शोक वाटिका में रहती है ना। तो मेरा देखो यादगार कैसे बना रखे हैं। अब वो तीर धनुष को देखकर वो सोचते हैं कि ये हिंसा करते हैं, इसलिए वो हिंसा पर विश्वास करती है दुनिया। लेकिन भगवान आकर उसका आध्यात्मिक अर्थ बताते, क्योंकि सूक्ष्म तो दिखाई नहीं देगा। अब सूक्ष्म नहीं दिखाई देगा तो ज्ञान के अस्त्र शस्त्र को इस तरीके से दिखा देते हैं कि उसका बोझ लेकर चलता है, अपने को अच्छा करने के लिए युद्ध कर रहा है खुद से। और लक्ष्मी नारायण समझदार हैं, युद्ध नहीं करते, स्वीकार करते हैं कि जो गलत है गलत है, अब हमें वही करना है जो भगवान कहता है। सिंपल सी बात, और वो बन जाते लक्ष्मी नारायण। तो सूर्यवंशी सतयुग में और चंद्रवंशी क्षत्रिय त्रेता युग में 1250 वर्ष पीछे आते हैं। वो सचखंड का अनुभव नहीं कर पाते हैं, सचखंड के सुख का अनुभव नहीं कर पाते हैं। ये सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजधानी किसने स्थापन की? क्या ऐसे कहेंगे कि चंद्रवंशी राजधानी राम ने स्थापन की? सूर्यवंशी राजधानी लक्ष्मी नारायण ने स्थापन की? क्या ऐसा कहेंगे? नहीं, दोनों ही स्थापन करने वाला परमपिता परमात्मा है। भगवान आकर 2500 वर्ष का राज्य स्थापन करते हैं। उसमें फिर कोई त्रेता युगी बन जाता है, चंद्रवंशी बन जाता है, कोई सूर्यवंशी। पढ़ाई तो एक जैसी पढ़ाते हैं, सूर्यवंशी बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। स्वर्ग का रचता है बाप, सतयुग त्रेता की राजाई रची है भगवान ने। सतयुग त्रेता की राजाई रची है। बाबा कहते हैं सतयुग त्रेता की राजाई रची है। गाया भी जाता है परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण देवता और क्षत्रिय धर्म रचा। इसमें रावण की प्रवेशता नहीं हो सकती है। बाप कहते हैं ये जो तुमको ज्ञान सुनाता हूं ये फिर प्राय लोप हो जाएगा, कोई इसको किसी किताब में लिख नहीं सकता है। ये प्राय लोप हो जाता है, थोड़ा सा छिप जाता है। किस विधि से? कि ज्ञान नहीं होता है
लेकिन ज्ञान की जो प्रालब्ध होती है, ज्ञान से जो बन जाते हैं, वो दिखाई देते हैं, पहले देवता के रूप में और फिर उनके जड़ चित्र बनते हैं भक्ति में। तो ये ज्ञान जो भगवान सुनाते हैं ये प्रायलोप हो जाता है, लेकिन यादगार बने रहते हैं। इस्लामी, बौद्धि आदि जो धर्म स्थापन करके गए हैं उनका नाम, रूप, देश, काल आदि तो नहीं भूलेंगे ना। इस्लामी, बौद्धि आदि जो भी धर्म स्थापक करके जाते हैं ना, उनका नाम नहीं भूलते, उनका रूप, देश, काल आदि तो नहीं भूलेंगे, उनको तो सब जानते हैं ना। लेकिन ये देवता धर्म में कैसे स्थापन करता हूं, ये ज्ञान सब भूल जाएंगे, वो नहीं भूलेंगे। हिंदू, मुस्लिम वगैरह, इस्लामी, बौद्धि वाला वो नहीं भूलते। लेकिन 2500 वर्ष का जो राज्य भगवान स्थापन करते हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म जो भगवान स्थापन करते हैं, उसको भूल जाते हैं, उससे विस्मृत हो जाते हैं। उनको तो सब जानते हैं ना, ये देवता धर्म मैं कैसे स्थापन करता हूँ ये ज्ञान सब भूल जाएंगे। द्वापर में फिर कितने धर्म स्थापन हो जाते हैं, एक ही इस्लामी बौद्धि धर्म में ये सैकड़ों हो गए हैं, आपस में कितना लड़ते हैं। अभी तुम जानते हो कि बाबा कैसे सब कुछ करके अपने आप को छिपा लेता है। स्वर्ग में जो देवी देवताएं थे उनको फिर माया आकर चटकती है ना, अट्रैक्ट करती है, पूरे बेगुण बन जाते हैं। फिर गाते भी हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। तब तो गुणवान देवताओं की पूजा करते हैं। बड़े बड़े राजाओं के पास अंतर महलों में मंदिर रहते हैं, पूजा करते हैं। ऐसा कोई राजा नहीं होगा जिसके पास मंदिर न हो। तो आप युग में पैसा होता है ना, तो महलों के अंदर में मंदिर बनाते हैं। अब बच्चे जानते हैं शिव बाबा की श्रीमत पर चलना है, कदम कदम पर श्रीमत लेनी है, तभी सो देवी देवता बनेंगे। कदम कदम, कदम कदम पर श्रीमत है, तब बनते हैं देवी देवता, तब बनेंगे फरिश्ते। तो मुझे तो चेक करना है कि क्या हम कदम कदम श्रीमत पर चलते हैं। परंतु श्रीमत पर भी चलते नहीं, भगवान कहते। फिर शिकायत, एक तो समझकर समझाते नहीं है और दूसरा भगवान कहते श्रीमत पर भी चलते नहीं है। बाबा कहते हैं कोई भी बात में कुछ मूंझो तो चिट्ठी लिखकर पूछो। बाप को याद करो, माया ऐसी है जो स्वर्ग स्थापन करने वाले परम पिता परमात्मा को याद करने नहीं देती है, अपनी तरफ खींचती रहेगी, अपनी दुनिया में ले जाएगी, भगवान को याद करने नहीं देती है। बाबा जानते हैं तूफान भी बहुत आएंगे, मन के तूफान, सोच के तूफान बहुत आएंगे, परंतु चिट्ठी लिखकर पूछना चाहिए कि इस हालत में हम क्या करें। भगवान से तो संपर्क नहीं तोड़ो ना, भगवान कहते हैं, तो मुझसे पूछो। बच्चे की शादी है, इस हालत में हम क्या करें, कोई मरा है, क्या करें। मत लेनी चाहिए ना पहले, फिर करना चाहिए कुछ। श्रेष्ठ अगर बनना है तो श्रीमत पर जरूर चलना है। बच्चे की शादी है, इस हालत में क्या करें, खुद ही तो बांध रहे हैं। भगवान तो इशारा यही करता है कि मत करो, है ना। लेकिन फिर भी भगवान ने एक तो मुरलियों में बोला है कि अगर जो शरीर, अगर कोई आत्मा फीमेल शरीर में है और वो जिद कर रही है कि उसको करनी है, वो इस ज्ञान मार्ग में चलना नहीं चाहती है, तो भगवान बोलते हैं कि ठीक है फिर कर दो उसकी। लेकिन कर दो का मतलब ये थोड़ी है कि खुशियां मनाओ बीच में, उसकी तो मना कर रखी है भगवान ने। वो एक जिम्मेवारी है कि ये कुछ गलत कर्मा ना करे, करके उसकी शादी कर देते हैं। उसका मन है इसलिए, और जबरदस्त मन है, मना वो सुनना ही नहीं चाहती है भगवान के ज्ञान को, वो उल्टा कदम उठा सकती। ऐसी आत्माओं के लिए भगवान कहते ठीक है आप करवा दो, लेकिन शोबाजी तो नहीं करो, दिखावे तो नहीं करो, धूमधाम तो नहीं करो, खुशियां तो नहीं मनाओ। क्योंकि अगर आप उस विधि से कर रहे हो तो आपका भी अंदर मन है, फिर आप पाप में भागीदार हो जाओगे। इसलिए भगवान कहते जो भी प्रॉब्लम्स आपके घर में उठती हैं, पहले बाबा से पूछो कि हम क्या करें अब इसमें। ऐसे तो बाबा बोलते जितना हो सके बचाने की कोशिश करो भिखारी हत्यालय से, लेकिन बिल्कुल ही अनकर। अब लड़का अगर कहे कि हाँ मुझे करनी है, छोड़ दो, फिर उसको निकालो, परिवार से बाहर होगी, ठीक है, हम शामिल नहीं होंगे। लड़के के साथ तो कर सकते हैं,
लड़की के साथ थोड़ा सा बाबा कहते हैं कि चलो इज्जत की बात हो जाती है तो इसकी करा दो, लेकिन साथ में खड़े होकर खुशियां तो नहीं मनाओ। अब जो खुशियां मनाते वो फिर बाद में दुखी जरूर होते हैं, क्योंकि वो अवज्ञा करते हैं भगवान की। ऊपर से दिखाते बच्चे करना चाहते हैं, अंदर से चाहते हैं कि खुद ही करा दो। तो बड़ी राय लेनी पड़ती है भगवान से, ताकि पाप ना बने। लड़के को तो कर सकते हैं ना, अगर लड़का नहीं सुन रहा है उसको बोलो ओके तुम्हारा मन है तुम छोड़ दो, खत्म, हम शामिल नहीं होंगे उसमें। इतना तो हिम्मत होनी चाहिए ना। एटलीस्ट आप तो पाप के भागीदार नहीं बनेंगे। फिर कल को वो लड़का आपको बोलेगा कि आप करेक्ट थे, लेकिन अगर आप खुद खड़े होकर करवाएंगे वो कल को बोलेगा आपको तो मालूम था, आप तो बचा सकते थे। ये इल्जाम लगेंगे एंड में। इसलिए भगवान, और इल्जाम लग गया मना वो आपका योग भगवान से लगने नहीं देगा, क्योंकि उसकी अवस्था ऐसी होगी, उसकी तड़प ऐसी होगी, उसकी पोजीशन ऐसी होगी उस समय कि वो आपको अच्छा फील नहीं करने देगी। हो गया, भगवान की याद आएगी नहीं, दुर्गति हो जाएगी। इसीलिए भगवान कहते हैं हालत में पूछना चाहिए, और कोई मरा है तो फिर क्या करें वो भी पूछना चाहिए। ये नहीं कि भक्ति की रस्में यूज करके हम उसमें अपना टाइम वेस्ट करें, क्योंकि भगवान ने तो बोला है हलवा खाओ, ज्ञान रूपी हलवा रोज खाना है। तो भगवान से राय लेनी बहुत जरूरी है। ये नहीं कि अपनी मन मर्जियां करनी है। अब हम भगवान की उसमें आ गए ना, तो भगवान जो हमें बोलेगा वो हमें करना है। मत लेनी चाहिए भगवान कहते, क्योंकि आप श्रेष्ठ बन रहे हो। श्रेष्ठ बनना है तो श्रीमत पर तो चलना पड़ेगा। अब हम लौकिक रीति से चलेंगे तो हम श्रेष्ठ थोड़ी बनेंगे, वो तो आसुरी मत है। चाहे वो पंडित की मत हो, चाहे वो संत की मत हो, चाहे वो धर्मात्मा जो बना फिरते हैं उनकी मत हो, चाहे किसी गुरु की मत हो, यहाँ पर दुनिया सबकी आसुरी मत है। एक की भी मत श्रेष्ठ नहीं है। भगवान ने बोला सबके सब भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचारी से पैदा होते हैं, भ्रष्टाचारी के घर का खाना खाते, तो भ्रष्टी बुद्धि होगी ना, तो भ्रष्टाचारी सिखाएंगे। इसलिए भगवान कहते श्रेष्ठ बनना है तो श्रीमत पर चलना है। श्री कृष्ण की मत तो हो ना सके। श्री कृष्ण पतित दुनिया में कैसे आ सकता है? श्री कृष्ण की आत्मा खुद अंतिम जन्म में राजयोग सीख रही है। सिर्फ श्री कृष्ण की आत्मा है क्या? जो भी देवी देवता घराने वाले हैं वो सारे ब्राह्मण बने हैं। कदम कदम श्रीमत पर चलना है, उसको बोलते हैं ब्राह्मण। अब इसमें भी हमें चेक करना है हम ब्राह्मण हैं या नहीं, क्योंकि कदम कदम श्रीमत पर चलने वाले ब्राह्मण बनते हैं, ब्राह्मण ही फिर फरिश्ते बनते हैं, और फरिश्ते ही फिर देवता बनते हैं। ये भगवान ने बिल्कुल स्पष्ट किया हुआ है। सब के सब देवी देवता नहीं बन जाएंगे। कदम कदम, बार बार बोल रहे हैं आज, कदम कदम श्रीमत पर चलना है। बाप कहते हैं जितना हो सके बाप को याद करते रहो, तुम्हारे पापों का बोझा बहुत है। जो बेसमझी में किया था वो तो है ही, जो भगवान का बनकर भी कर रहे हैं वो देखो कितना भार है, क्योंकि उसका तो याद से होगा नहीं, उसकी तो सजा से होगा। जो मैंने अज्ञानता में 63 जन्म किया है उसके लिए भगवान की एक्यूरेट याद से चुकता होने का चांस है। वो भी स्पष्ट करता है, आत्मा बनकर परमात्मा को याद कर रहे हो तो कट रहा है, नहीं कर रहे हो तो और बन रहा है, नहीं तो बन रहा है पाप। उसके लिए तो चलो याद का एक थोड़ा सा ऑप्शन दिया है भगवान ने, लेकिन अगर देह समझकर अभी भी चल रहे हैं, देह समझकर अभी भी सोच रहे हैं, बोल रहे, कर्म कर रहे हैं, तो कितना सारा और हम पाप ऐड कर रहे हैं। इस पाप का 1 का 100 गुना दंड जो है वो मेरे सिर पर है। उसको फिर मुझे सजाओं के द्वारा ही चुकता करना पड़ेगा। उसके लिए याद नहीं है, क्योंकि याद करने का टाइम ही उतने सारे 63 जन्मों के पापों के लिए है, उससे ज्यादा टाइम ही नहीं है। तो भगवान स्पष्ट कर रहे हैं बच्चे तुम्हारे पापों का बोझा बहुत है। भल कोई गवर्नमेंट सर्विस में है, 8 घंटे कोई गवर्नमेंट की नौकरी है, बाकी जो समय है उसमें याद करो। भगवान कहते हैं याद करो, कम से कम 8 घंटा तो मेरी सर्विस तो करो। बाप को याद करो, स्वदर्शन चक्र फिराओ, शंख ध्वनि करो, सब याद है। जिसमें भगवान शामिल है वो सब याद ही याद है। ये नहीं कि अमृत वेले बैठे हैं तो बस बैठे हैं, सेवा पर रहो। भगवान कहते अब रू रिहान थोड़ी पुरानी वाली करते रहना है।
बाबा हमने ये कर दिया, बाबा हमने वो कर दिया, बाबा मुझे ये करना था, बाबा मुझे, वो नहीं सुनना चाहता। वो शुरू का बचपन का स्टोरी से अब वो ये देखना चाहता है कि मैं जो तुम्हें बना रहा हूँ वो तुम बन गए हो, स्वदर्शन चक्रधारी बन गए हो, फिर आते हो शंखध्वनि कर रहे हो, ये पूछेगा। सबको कहो गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रह करके बाप से वर्षा लो, तो बाप स्वर्ग रचते हैं, तो स्वर्ग का वर्षा तो मिलना चाहिए ना। भारत ही स्वर्ग का मालिक बनता है, अभी तो नर्क का मालिक है। नर्क में दुखी होते हैं तब बाप को याद करते हैं, परंतु जानते नहीं है कि बाप क्या देगा। अब किसी को बोलो ना स्वर्गवासी बनना है तो कितने लोग नाराज हो जाते हैं कि ये तो हमें जीते जी मारने आ गए, क्योंकि वो सोचते हैं स्वर्गवासी मतलब मर जाना। अब यहाँ बाबा बोलते 2500 वर्ष की राजधानी है, वहां पर वास करना है, वहां पर जाना है, तो फिर आप स्वर्गवासी बनने का वर्षा लो। कई तो नाराज हो जाते, क्यों? दुनिया में स्वर्गवासी का मतलब है मर जाओ और ऊपर चले जाओ। इतना सहज थोड़ी है कि यहाँ से मर गए और ऊपर चले गए, ऊपर थोड़ी स्वर्ग है, इसी धरा पर होता है। वहां का वासी बनने के लिए फिर पुरुषार्थ करना पड़ता है, ये भगवान आकर स्पष्ट करते हैं। परंतु जानते नहीं कि बाप क्या देगा। बाप के लिए कहते हैं सर्वव्यापी है, भीतर ठिक्कर में है। बाप कहते हैं तुमने कितनी भूल की है, परंतु ये भी ड्रामा में नूंद है। फिर बोलता है कोई बात नहीं, चलो ड्रामा में नूंद है, अब उनसे बाहर निकलो। भगवान कहते हैं कर लिया तुमने, मुझे भी बदनाम कर दिया, मेरे को भी कलंकित कर दिया, मेरे को भी ठिक्कर भीतर में डाल दिया। अब ठीक है तुमने कर दिया, अब तो ये ड्रामा में नूंद हो गया, मैंने तुमने रिकॉर्ड कर दिया, सो तुम फिर करोगे। अब उनसे बाहर निकलो। ये भक्ति आदि करते करते तुम तंग हो गए हो, अभी भक्ति भी व्यभिचारी हो गई है। माना सबकी करते हैं, सबकी करते, पेड़ पौधे पति और कोई भी जो तांत्रिक, कोई भी सबकी पूजा करते हैं आजकल। देहधारियों की पूजा, पतित देहधारियों की पूजा करते हैं, तो क्या हो गया? व्यभिचारी हो गई, बहुत सारी भक्ति हो गई है। मौत आकर सामने खड़ा है तो श्रीमत पर चलना चाहिए, है ना। जैसे मरने से पहले किसी को बोलते हैं ना भगवान को याद करो, तो भगवान तो बोलते हैं कि सृष्टि रूपी ड्रामा का चेंज होने वाला है, कलयुग समाप्त होने वाला है, शरीर छूटने वाले हैं, तो मौत आकर सामने खड़ा है तो श्रीमत पर चलना चाहिए। परंतु बच्चे ऐसे बाप को भी भूल जाते हैं जो सच बता रहा है। माया रावण का राज्य कैसे चलता है ये भी कोई नहीं जानते। रावण का बुत जलाते हैं, ये पीछे रिवाज निकला है, पहले नहीं था। रावण को जलाते हैं, परंतु हर वर्ष रावण बड़ा होता जाता है, इसलिए और बड़ा बनाते हैं, और बड़ा बनाते। क्यों? विकार बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। आगे 10 फुट का बनाते थे, फिर 15 फुट का बनाया, फिर 50 फुट, एकदम छत जितना लंबा बनाते हैं। बुद्ध का भी बहुत बड़ा चित्र बनाते। इतने बड़े मनुष्य तो होते नहीं है, भगवान कहते, पता नहीं बनाते कैसे हैं। तो रावण तो इसलिए बड़ा बनाते क्योंकि विकार बढ़ते जाते हैं ना, उसका प्रतीक है। ऐसे नहीं वहां कोई मनुष्य 6 फुट होंगे ना, बाबा कहते इतने बड़े मनुष्य तो होते नहीं, जास्ती में जास्ती मनुष्य 6 फुट होंगे। लक्ष्मी नारायण भी इतने ही होंगे। ऐसे नहीं वहां आयु बड़ी होती है तो बड़े बन जाते, नहीं, मनुष्य तो मनुष्य ही है, दैवी गुणों वाले मनुष्य थे वो। जैसे अभी देखते हैं भिन्न भिन्न वैरायटी है, कोई काले हैं, कोई कैसे हैं। भारत में सुंदर भी थे, अभी श्याम बने हैं। सुंदर बनाने वाला कौन है? शिव बाबा। वो है हसीन मुसाफिर, वो तुमसे बात कर रहे हैं। तो हसीन मुसाफिर मुरली के द्वारा हम आत्माओं से बात कर रहे हैं। उनको भूलना नहीं चाहिए कायदे से। तो इनको साकार को भल भूल भी जाओ, माना ब्रह्मा को भूल जाओ, लेकिन शिव बाबा को तो नहीं भूलो। हमेशा समझो बाबा हम सजनियों को खूबसूरत परीज़ादा बनाते हैं, परियां बना रहे हैं भगवान, खूबसूरत परियां, श्रीमत देकर खूबसूरत परी बना रहे हैं। तो ऐसा समझना चाहिए ना। कहते हैं ना एक तालाब है जहां डुबकी लगाने से मनुष्य परी बन जाते हैं। अभी तुम समझते हो ज्ञान सागर द्वारा ज्ञान की परी बन जाते हैं। वास्तव में ये होता है कि संगम युग में ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा आते हैं, उनके ज्ञान स्नान करके हम परियां बनते हैं, फरिश्ते बनते हैं। लेकिन दुनिया में क्या बना दिया? एक तालाब है, उसमें पानी है, कहते हैं इसमें डुबकी लगाओ तो मनुष्य परी बन जाता है। लगा रहे हैं डुबकी, बना कोई भी नहीं है, फिर भी कह कह के रोज लगाते हैं। अभी तुम समझते हो ज्ञान सागर द्वारा ज्ञान की परी बन जाते हैं, अभी तो नर्क की परी हो।
भल कितना भी कोई फैशन करे, कितना भी पाउडर आदि लगावे, फिर भी है तो नर्क में ही ना। शरीर तो किचड़े ही है अंदर से। कोई से भी पूछो ये स्वर्ग है व नर्क है, कहते हैं साहूकारों के लिए स्वर्ग है, जिनके पास पैसा है उनके लिए स्वर्ग है। स्वर्ग नर्क को भी नहीं जानते भगवान कहते। तो श्रीमत का ख्याल रखना चाहिए। श्रीमत को भी जानते नहीं, जिसने इतना श्रेष्ठ बनाया उनका नाम रूप गुम कर दिया है। न नाम जानते न रूप। और कृष्ण को भगवान कहते गाते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे। तो अब माता किसको कहा जाता है ये तुम जानते हो जरूर। जिसमें बाप प्रवेश कर रचना रचते हैं उनको माता कहेंगे ना। बड़ी गुप्त माँ ब्रह्मा माँ, जिनके माध्यम से बाबा हम आत्माओं को अडॉप्ट करते हैं, तो रोल में अगर हम देखें तो वही गुप्त बड़ी माँ है। तो अब हम बनते हैं बालक भगवान के। जरूर जिसमें बाप प्रवेश कर रचना रचते हैं उनको माता कहेंगे। यहाँ तुम समझते हो हम प्रजापिता ब्रह्मा के कौन है? मुख वंशावली हैं, मुख से पैदा हुए बच्चे हैं। शिव बाबा के पोतरे पोतरियां हैं। तो बाप के भी नाम है। बीच में बाप दलाल जरूर चाहिए, जो तुम पुत्री पोत्रियां कहलाओ। दादे से वर्षा लो, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा के पास कोई वर्षा नहीं है। तो शिव बाबा ही, मतलब जैसे कायदेस होता है ना, शिव बाबा के पास प्रॉपर्टी है, तो वो फिर ग्रैंडफादर बन जाते हैं हम आत्माओं को वर्षा देने के लिए। और फिर उस समय हम ब्राह्मणों के रूप में हम उनके पुत्र पुत्रियां हो जाते हैं। तो बाप की भी नाम है। बीच में बाप दलाल जरूर चाहिए, जो तुम पुत्री पुत्रियां कहलाओ। दादे से वर्षा लो, तो ये दलाल है, इनसे वर्षा नहीं मिल सकता। बीच में मीडिएटर जो है वो ब्रह्मा है। तो भगवान कहते इनसे आपको वर्षा नहीं मिल सकता। इनको भी वर्षा शिव बाबा से लेना है। शिव बाबा की मत पर चलना है। तुम्हें ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा से वर्षा मिलता है, परंतु बाबा कहते हैं तुम इनको भी भूल जाओ। शिव बाबा से तुमको मत लेनी है। शिव जयंती मनाते हैं, परंतु बिल्कुल जानते नहीं है। सब कुछ भूलना है, शिव बाबा को याद करना है, लेकिन ब्रह्मा का पूरा पूरा रिकॉर्ड रखना है। अगर वो इतने अच्छे नहीं होते तो हम आत्माओं को भगवान से बात करने का ये अवसर नहीं मिलता। तो हम ऋणी हैं ब्रह्मा माँ की भी, तो इसलिए रिकॉर्ड तो पूरा रखना है, याद शिव बाबा को करना है। शिव जयंती मनाते हैं, परंतु बिल्कुल जानते नहीं है। स्वर्ग बनाने वाले बाप का यादगार गुम कर दिया है, और नर्क बनाने वाले का यादगार रख दिया है। रावण का बुद्ध बनाते हैं और शिव बाबा को गायब कर देते हैं। दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार होता जाता है। कोई को अगर क्रोध आता है तो समझना चाहिए कि हमारे में ये भूत है, फिर हम श्रेष्ठाचारी कैसे कहला सकते हैं। जब हमें क्रोध आता है तो भगवान कहते हैं हम भ्रष्टाचारी की लिस्ट में आ जाएंगे ना। इसलिए भगवान कहते हैं कोई को अगर क्रोध आता है तो समझना चाहिए कि भूत है ना, भूत है। फिर हम श्रेष्ठाचारी कैसे कहला सकते हैं, क्योंकि श्रेष्ठाचारी बनने के लिए भूत एक भी हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। तुम्हें श्रेष्ठाचारी बनने का पुरुषार्थ तो जरूर करना है। भगवान समझते रहे कि इन भूतों को निकाल दो, है ना। काम विकार, क्रोध विकार, लोभ मोह अहंकार, उनके सारे बाल बच्चे, जो भी बीमारियां, जो भी रोग हमने लगाए हुए हैं, जिसने मुझे भ्रष्टाचारी बना दिया है, उन सारे रोगों से खुद को मुक्त करना है। तो भगवान समझते रहे कि हम तुम्हें श्रेष्ठाचारी बनने का पुरुषार्थ जरूर करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप की याद और ज्ञान सागर के ज्ञान से सुंदर ज्ञान परी बनना है। एक सिर्फ शिव बाबा को याद करना है, एक बाप दूसरा न कोई, और ज्ञान सागर के ज्ञान से, एक उनकी याद से और एक उनके ज्ञान से सुंदर ज्ञान परी बनना है। धारण करना है, तब सुंदर बनेंगे। कदम कदम पर, इस पर ज्यादा स्ट्रेस किया है भगवान ने आज कि कदम कदम पर शिव बाबा की मत जरूर लेनी है, फिर करना है। ये तो गुनाह हो जाएगा ना। जहां बाप नहीं होगा, जहां बाप की मत नहीं होगी, वहां पाप होगा, फिर उसका 100 गुना दंड कौन भुगतेगा।
इसीलिए भगवान कहते हैं शिव बाबा की मत जरूर लेनी है। श्रेष्ठाचारी बनने के लिए अंदर से भूतों को निकाल देना है, कोई भी भ्रष्ट बनाने वाला काम नहीं करना है। अभी हमें श्रेष्ठाचारी बनना है, इसीलिए क्रोध के वंश अंश और अन्य विकारों के वंश अंश को पूरी तरह निकाल देना है। ये हमें भूत बनाते हैं, खुद को समझाना है कि हमें भूत नहीं बनना है, ये भी बेअदबी होती है। और कोई भी भ्रष्ट बनाने वाला काम नहीं करना है। इसके अतिरिक्त भी और भी अन्य भ्रष्ट कर्म जितने भी होते हैं, बाबा कहते हैं वो काम नहीं करने हैं। वरदान है, समस्याओं रूपी पहाड़ को उड़ती कला द्वारा सेकंड में पार करने वाले सहज पुरुषार्थी भव। भगवान ने कभी भी हमें नहीं बोला है कि तुम देह भान में रहो, देह की दुनिया में रहो। उन्होंने तो हमें ये समझ दी है, देह के भान से ऊपर उठो, देह के जो संबंध है, बंधन है, उनसे ऊपर उठो और मुझे याद करो। तो जब हम भगवान को याद करते हैं तो हमारी अवस्था ऊंची हो जाती है, देह की दुनिया से ऊपर उठ जाते हैं। जब हम देह की दुनिया से ऊपर उठते हैं स्थिति में, तो फिर क्या होता है, समस्याएं तो धरा पर आएंगी, वो तो आती हैं, पहाड़ की तरह भी आएंगी, लेकिन चूंकि कनेक्शन बाबा से है तो मेरी क्या हो जाएगी, उड़ती कला हो जाएगी। वो नीचे के नीचे समस्या रह जाएगी, हम उसके ऊपर उड़ जाएंगे। सेकंड में पार करने वाले सहज पुरुषार्थी भाव। भगवान कहते हैं मेरे साथ रहो और सहज पार करो और सेकंड में पार करो, तो इसको बोलते हैं सहज पुरुषार्थ। अब हिमालय पर्वत जितनी बड़ी समस्या को भी पार करने के लिए उड़ती कला की विधि को अपनाओ। भगवान कहते हैं बड़ी बड़ी समस्या आएंगी, हो सकता है हिमालय पर्वत जितनी बड़ी भी हो, लेकिन भगवान कहते कारण नहीं सुनाओ, समस्या आ गई, समस्या आ गई। तो इतनी बड़ी समस्या को भी पार करने के लिए उड़ती कला की विधि को अपनाओ कि कैसे हम इसको पार करें, है ना। उसके लिए भगवान कहते हैं उड़ती कला को यूज करो। अगर नीचे से जाना शुरू करोगे तो नहीं कर पाओगे ना, हिमालय पर्वत इतना ऊंची समस्या अगर आ जाए तो कैसे पार करोगे। तो उसको पार करने का तरीका ही है उड़ती कला में रहो। उड़ती कला किसकी होगी, जिसका कनेक्शन परमात्मा से होगा, वही उड़ती कला में जा सकता है। सदा अपने सामने सर्व प्राप्तियों को इमर्ज रखो और उड़ती कला में उड़ते रहो, तो समस्या रूपी पहाड़ को सेकंड में पार कर लेंगे। दूसरी युक्ति भगवान क्या बता रहे हैं, अपने सामने सर्व प्राप्तियों को इमर्ज रखो। मुझे भगवान से मिलता क्या क्या है, सारी प्राप्तियों को हमेशा बाबा कहते हैं अपनी स्मृतियों में इमर्ज रखो। तो जब प्राप्तियां इमर्ज रूप में रहती हैं तो भगवान कहते हैं उड़ती कला में सहज उड़ जाते हैं। तो समस्या रूपी पहाड़ को सेकंड में पार कर लेंगे। सिर्फ वर्तमान और भविष्य प्रारब्ध के अनुभवी बनो, है ना। वर्तमान में और भविष्य में क्या मिलने वाला है उसके अनुभवी बनो। जैसे स्थूल नेत्रों द्वारा स्थूल वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, ऐसे बुद्धि के अनुभव के नेत्र द्वारा प्रारब्ध स्पष्ट दिखाई दे। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करते रहो। बाप दादा समझा रहे हैं कि सदा अपने सामने सबसे पहले सर्व प्राप्तियों को इमर्ज रखो। जब भगवान से मिल रही प्राप्तियां इमर्ज रूप में रहेगी ना, तो हम कभी नीचे नहीं उतरेंगे, हम उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। फिर समस्या रूपी पहाड़ जो है उसको एक सेकंड में पार कर लेंगे, रुकेंगे नहीं। सिर्फ वर्तमान और भविष्य प्रारब्ध के अनुभवी बनो कि वर्तमान में क्या प्रारब्ध मिलती है और भविष्य में क्या प्रारब्ध मिलती है। क्योंकि जब पता रहेगा ना क्या मिलता है, तो फिर कहीं भी हम दिल शिकस्त नहीं होंगे, समस्याओं को देखकर कहीं पर रुकेंगे नहीं। इसलिए भगवान कहते सिर्फ वर्तमान का, प्रेजेंट टाइम का, संगम युग का और भविष्य सतयुग का जो प्रारब्ध है ना उसको एक्सपीरियंस करो, अनुभवी बनो उसके। जैसे स्थूल नेत्रों के द्वारा भी बाबा कहते स्थूल वस्तु बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती है। अब जो आईज है हमारी फिजिकल आईज जो है उससे फिजिकल चीजें बहुत स्पष्ट दिखाई देती हैं। ऐसे ही बुद्धि के अनुभव के नेत्र द्वारा, अब बुद्धि के अनुभव का नेत्र है, इसके द्वारा भगवान कहते हैं प्रारब्ध स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। ऐसे बुद्धि के अनुभव के नेत्र द्वारा, बुद्धि का नेत्र कैसा होता है, एक्सपीरियंस्ड नेत्र होता है। तो बुद्धि के अनुभव के नेत्र द्वारा प्रारब्ध जो है वो स्पष्ट दिखाई दे। हर कदम में पद्मों की कमाई भगवान कहते करते रहो, क्योंकि प्रारब्ध जब स्पष्ट होगी ना कि मेरे को
अब बुद्धि के अनुभव के नेत्र द्वारा जब प्रारब्ध स्पष्ट होगी कि अब भी मुझे क्या प्राप्ति हो रही है भगवान के साथ रहने की, और फिर भविष्य में क्या होगी, जब ये दिखाई देना शुरू करेगा तो हर कदम बाबा कहते फिर आप सदा उड़ती कला में रहेंगे, फिर नीचे की कला में नहीं आएंगे, क्योंकि दिख रही है ना प्राप्तियां। तो भगवान की जो प्राप्तियां वो इतना सुकून देती हैं, इतना शक्तिशाली बना देती हैं कि नीचे की तुच्छ चीजें तो फिर दिखाई नहीं देती। फिर समस्या जो है ना वो उसका निवारण मुझे रहता है। तो समस्या कारण है लेकिन उसका निवारण है उड़ती कला में रहो, मतलब भगवान के कनेक्शन में रहो, उनकी याद में रहो, उनसे मिल रही प्राप्तियों के नशे में रहो, तो डेफिनेटली ऊपर रहेंगे। तो उड़ती कला के द्वारा हम सेकंड में समस्याओं को पार कर लेंगे, और जो सेकंड में समस्याओं को पार कर लेते हैं वो सहज पुरुषार्थी है। तो हर कदम में पद्मों की कमाई भगवान कहते जमा करते चलो, बाबा की याद में रहो, कमाई करते रहो और जमा करो, क्योंकि साथ लेकर जानी 2500 वर्ष की दौलत साथ में लेकर जानी है, रूहानी कमाई की जो दौलत है। तो कितना कमाई का ध्यान रखना है। स्लोगन है, जो सबका आदर करते हैं वही आदर्श मूर्त बनते हैं। सबका आदर माना छोटे शरीर में आत्मा, बड़े शरीर में आत्मा, वृद्ध शरीर में आत्मा, जवान शरीर में आत्मा, टीनेज के शरीर में आत्मा। भगवान कहते सबका आदर करो। कैसे आदर कर सकते हैं? जब आत्मा बनकर आत्मा को देखेंगे तभी आदर होता है। देह बनकर देह को देखते हैं तो हम किसी की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे होते। ये गलत फहमी है कि हम रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं। कोई किसी को झुका रहा होता है, कोई किसी के आगे झुक रहा होता है, तो अंदर से आत्मा अच्छा थोड़ी फील करती है। तो जो बाबा कहते हैं जो सबका आदर करते हैं, आत्मा जो सबका आदर करते हैं वही फिर भगवान कहते हैं आदर्श मूर्त बनते हैं, सबके लिए एक एग्जाम्पल बनते हैं। भगवान कहते हैं ऐसे ही एग्जाम्पल नहीं बन सकते हैं, आदर्श बनना, एक आइडियल बनना है सबके लिए, ताकि लोग उसको देखें और फिर फॉलो करें। हम किसी को यहाँ पर सिखा नहीं सकते बोलकर आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, आप ऐसे करो ना। छोटे बच्चों को सिखाते ना, आप उसको रिस्पेक्ट करो, आप उसके साथ ऐसे बात करो, वैसे बात करो, लेकिन बाबा कहते हैं वो नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप पहले जब आदर करोगे तो वो आपका आदर करना ही आपको एक आइडियल बना देगा, और आपके आइडियल को देखकर फिर सारे आदर्श को देखकर स्वतः ही सब लोग वैसा ही बिहेव करेंगे। तो घर के जो सदस्य होते हैं वो जब करते हैं तो छोटे शरीरों में आत्माएं भी फिर उनको वैसे ही रिस्पेक्ट करते हैं। जब आप उनसे आप करके बात करेंगे तो उनको फिर सिखाना नहीं पड़ेगा कि सबके साथ आप कैसे बोला जाता है, वो स्वतः ही आपको सुनकर सभी को आप बोलेंगे। तो एक तहजीब जो है, दैवी जो तहजीब है वो सबको जरूर सिखानी है। इस बात का ध्यान खिंचवाते हुए हम ध्यान रखेंगे भगवान क्या बोलते हैं, और फिर उनकी श्रीमत पर कदम कदम श्रीमत पर चलेंगे, जिस पर आज भगवान ने बहुत ध्यान खिंचवाया है, और समझकर फिर समझाने का कर्तव्य भी जरूर करेंगे। मुरली को अच्छी तरह पढ़ेंगे, स्वदर्शन चक्र भी घुमाते रहेंगे, जो भगवान ने होमवर्क हमें दिया है वो पूरा करेंगे। ताज पहनेंगे, अभी सबसे पहले हम धारणाओं का ताज पहन लेंगे कि याद और ज्ञान सागर के ज्ञान से सुंदर ज्ञान परी बनना है मुझे, तो ये ताज पहनना है। कदम कदम पर उनकी मत लेनी है, कुछ भी करने से पहले उनसे पूछना है। वो हेड हैं हमारे घर के, सबसे बड़े हैं इसलिए, और ब्रह्मा माँ से और शिव बाबा से पूछ कर फिर हर काम करना है। श्रेष्ठाचारी बनने के लिए हमारे अंदर जितने भी भूत हैं, उनके अंश हैं, वंश हैं, जो भी रह गए हैं उसको निकाल देना है। कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो मुझे भ्रष्ट बना दे और भगवान की निगाहों से मुझे साइड कर देना, क्योंकि भगवान की नजरों में नहीं फिर हम रहेंगे। तो फिर ऐसा काम हम ना करें जिससे हम भगवान की नजरों से गिर जाएं। ठीक है, ओके। ओम शांति।